अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज ना बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी हो, इसका खास ख्याल रखिए। हमेशा मैं शो में बोलती तो जरूर हूँ, मगर लगता है कि फॉलो अप कोई भी नहीं करता इस चीज को। आते हैं तो बस अपने ही पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा लगता है कि बस आप लोग अपने लीडर को सपोर्ट करने आए हैं। तो अगर उस लीडर के बारे में कोई अगर गलती है तो तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि आप मुल्क के लिए सोचिए, मुल्क के लिए आके बात करें तो कितना अच्छा लगेगा। चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं, मगर एक दफा एक गरीब आवाम के लिए जरूर सोच लें। जो गरीब आवाम इस वक्त परेशान है, जल से जुलूस हो रहे हैं, आपने देख लिया जमान पार्क में क्या हाल हो रहा है। इन सब पे हम बात करेंगे। मैं आपके साथ सब सवालात शेयर कर रही हूँ, आप लोग जरूर आइएगा और आके जरूर अपना जवाब दीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा। बस लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा, चाहे आप किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। कहते हैं कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, मेरा सवाल है, अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर मुल्क के हालात क्या होंगे? आप किस हाल में मुल्क को देख रहे हैं? ये जल से जुलूस जो निकल रहे हैं, अवाम मुल्क से बाहर निकली हुई सड़कों पर आई हुई है, क्या इससे बेहतरी मुल्क में आ सकती है या नहीं आ सकती? इसका जवाब मुझे आप जरूर दीजिएगा। और महंगाई आपको देखा कि आसमानों से बातें कर रही है। अभी रमजान में बहुत कम दिन रह गए हैं, रमजान का मुबारक महीना आएगा तो महंगाई कहाँ जाएगी? गरीब अवामों की चीखें निकल गई हैं। पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया है कि समझ में नहीं आता। एक गरीब आदमी से सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो उसने कहा महंगाई इस कदर होगी, मैं $800 कमाता हूँ, ₹800 डॉलर कह रही हूँ, ₹800 है मेरी तनख्वाह। तो आप बताइए, मैं अपने बच्चों का पेट भरूं, खाना खिलाऊं, या ये पेट्रोल गैस के पैसे दूं जो पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा है। कहना चाहिए कि अब तो बिजली भी बहुत ज्यादा तेजी से और ज्यादा महंगी होने वाली है, पाकिस्तान की बिजली। तो आप देखेंगे हुकूमत क्या कर रही है, और जो बड़ी ताकतें हैं जो देख रही हैं कि मुल्क का ये हाल हो चुका है, मुल्क किस हालात में पहुंच गया है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कौन से लाएअमल करना चाह रहे हैं, कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि इमरान खान से का कहना है कि ये लोग इलेक्शन की तरफ जाने से डर रहे हैं, और ये लोग मुझे गिरफ्तार इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे जेल में ले जाके मार दे। अगर मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए तो मुझे जेल में जाने से कोई वो नहीं है, कोई वो चीज ना हो। मगर मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि जी आपको जेल में कुछ नहीं होगा। मुझे बड़ी बड़ी जो लोग हैं, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां पे मेरे पास यही इत्तला आ रही है कि आपको जेल में ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जेल में डाल दिया जाए। जिन केसों पे इमरान खान को गिरफ्तार करा जा रहा है, वो केसेस आपने देखा कि साबका हुकूमतों में भी जो रह चुके हैं वज़रा, उनके ऊपर भी ये केसेस दर्ज हो चुके हैं। और हमारे मुल्क में क्या हालात चलते हैं, ऑडियो वीडियो ऐसी लीक की जाती है, इस पे कब पाबंदी लगेगी? कौन है जो इस तरह की ऑडियो बनाता है और वीडियो बनाता है और लीक कर देता है? उसको कोई नहीं पकड़ पाता। बस ऑडियो लीक हो जाती है, कभी वीडियो लीक हो जाती है, कभी ऑडियो लीक हो जाती है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हमारा मुल्क इस तरह की जो पेशन गोइयां करता है, जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दानिश तजिया निगार, इनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मैं उनसे भी लेना चाहती हूँ, जितने मैंने सवालात दिए हैं उस पे मैं जरूर अपना ओपिनियन, अपनी राय लेना चाहूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खैरियत से हैं सब? जी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप बताइए, जो मैंने सवाल दिया है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर बताइए कि मुल्क का क्या हाल होगा अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो? देखिए, एक बात तो कंफर्म है, कस्टोडियन मर्डर तो कंफर्म है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो उसको फौरन मार दिया जाएगा, ये आपके कहने का मेरा मेरा ताल्लुक क्राइम डिपार्टमेंट से, मैंने क्राइम्स में काम किया हुआ है। यानी कि आप इमरान खान की इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान खान का बयान यही है कि मुझे गिरफ्तार करने की इसलिए कोशिश की जा रही है, जबकि आप सोचें जब वो कहते हैं सिक्योरिटी दे दें। और मेरा सवाल ये है कि अलग अलग अदालतों में क्यों इनकी केसेस डाले गए? एक ही अदालत में क्यों नहीं पेश होते सारे केसेस के लिए? इनको ये फैसिलिटी तो दे सकते हैं ना। अब ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद की अदालत, लाहौर की अदालत, क्यों अलग अलग अदालतों में जाए जबकि उनकी जान को इस कदर खतरा है? तो क्यों नहीं दे रहे उनकी? मैंने आपकी सारी बातों का एक ही जवाब दिया, कस्टोडियन मर्डर। इसका मतलब आप समझती हैं? जी, अगर आप समझती हैं तो फिर आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, जो कोर्ट कचहरियां हैं पाकिस्तान की, परचून की दुकान है ना, वो बड़ी होती है कोर्ट से। जी, आपको पता है, जो कोर्ट, जो जजेस इस चीज का फैसला देने वाले हैं, वो खुद डरे हुए डिसीजन
उनको भी डर है कि कहीं अटैक में कहीं हम रगड़े में ना आए। देखिए कोर्ट्स तो जो हैं वो अपने लिहाज से अपने सारे फैसले और अपनी सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं। कोर्ट जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी से कोई डर है या अपने वो फैसले लेने में डर रही हैं। अगर कोर्ट्स अपने फैसले लेने में डर रही होती तो वो डेफिनेटली उनके जो जितने भी वारंट इशू हैं उन सारे वारंट्स को मुअत्तल कर देती। लेकिन अभी एक वारंट के सिलसिले में उनको गिरफ्तार करने पुलिस जा रही है, जो कि शायद सुबह 10 बजे के बाद इमरान खान सलाखों के पीछे हो। और जो बाकी नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे के खिलाफ हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी है। केसेस तो जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, तो आप गवर्नमेंट अगर ढील दे रही है तो उसका ये मतलब है कि वो अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। किसी भी हुकूमत के लिए बहुत आसान होता है, बहुत हद तक पॉसिबल होता है कि वो आराम से किसी भी नॉमिनेटेड मुल्जिम को गिरफ्तार कर सके। और बाकी साहब ने बात की कस्टोडियन। एक सेकंड का जरा मैसेज कुछ दे रहे हैं जी। देखें, मैंने अभी तक अपनी बात मुकम्मल नहीं की। अपनी तमाम बातों का एक जवाब दिया है कि एक सेकंड आप बोलिएगा, ये तो अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लें। कहने मैंने बात मुकम्मल नहीं की जी। हुकूमत का जो मेन टारगेट है, हुकूमत का नहीं, लंदन प्लान में एक चीज शामिल है कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई हमें जरूरत ही नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई बहस करें। ये बात हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताना थी, साहब जो बैठे हुए अभी तबसरा कर रहे हैं आपके बराबर में बैठे हुए, कि कोई भी अदालत कुछ नहीं कह सकती, कोई अदालत अपनी मर्जी से काम करता है, उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में बात करनी है। एक सेकंड के लिए होल्ड रहेंगी, इधर 2 मिनट का मैं इनका मैसेज ले लूं, फिर आपका लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे तक साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिदा है जी। शाहिदा साहब, आप साथ रहिए मोहतरमा जी। अब बोले, आप बोले जी। मैं नहीं, आप नहीं, ये बोल रहे हैं। अपना मैसेज दें प्लीज जल्दी से सर। जो पहले दिन का अटैक था पुलिस का, जो पहले दिन का अटैक था पुलिस का, वो ऑलरेडी दरवाजे तक पहुंच चुके थे इमरान खान जी। दरवाजे तक वो पहुंच चुके थे। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन मांगी कि दीवार के उस तरफ क्या है। इसमें 8 मिनट लगे। 8 मिनट में पब्लिक जिनके आंखों में गैस और वो गया हुआ था प्रॉब्लम, वो दोबारा इकट्ठी हो गई, उनको पुश कर दिया, बैकअप कर दिया। तो इन्होंने देख लिया कि इमरान खान के पीछे जानिसार बहुत है और उसके साथ खड़े होने वाले। हेलो, हाँ, एक सेकंड लेती हूँ आपका मैसेज। एक मिनट सब्र कर लें। आपको पता है जब इमरान खान ने ये अपना अंडरटेकिंग दिया है जी, जल्दी से दे दें अपना मैसेज, इसलिए कि ये नए कॉलर है, इनको पता नहीं कि होल्ड पे कैसे जाना है जी। जब अंडरटेकिंग दिया है तो जज ने आईजी से पूछा, आर यू सैटिस्फाइड? यानी दुनिया में कभी हुआ है कि जज आईजी से पूछे कि आप बताएं आपकी क्या राय है? ये पता नहीं, ये सिस्टम इनके हाथ में है। किनके हाथ में है सिस्टम? हुकूमत के हाथ में? नहीं भाई, 2-3 आदमियों के हाथ में है। कौन से 2-3 आदमी हैं? आप इनको नॉमिनेट करेंगे? राना सनाउल्लाह, मरियम और आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह पे भी जो केस किए गए तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? उनके लिए क्यों नहीं बात होती मीडिया के अंदर? उनके ऊपर भी तो इतने सारे केसेस हैं, उनको भी तो वारंट निकला हुआ है, पर उस वारंट की बात नहीं होती, सिर्फ इमरान खान के वारंट की बात हो रही है। यहाँ पर समीरा की उनका जी बोले, जी बोले साजिद भाई, जल्दी बोल दें जल्दी सर जी। लोगों की बड़ी ख्वाहिशें हैं, परसों के प्रोग्राम उठा के देखिए। ये जो कॉलर है जो कह रहे हैं मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मेरा मैसेज पूरा नहीं किया है। कह रहे थे कुछ घंटों की बात है कि इमरान खान को घसीटते हुए लाने में, कुछ घंटों की बात है। फिर आपके एक और कॉलर आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो आपके पीपी के हैं, कि 2 घंटे रह गए सिर्फ गिरफ्तार होने। छोटा मैसेज दें, खातून भी है, उनका मैसेज ले लूं, फिर जेंट्स का लेती हूँ जी। पहले तो मैं सलाम करना भूल गया, सबको सलाम, हमारे मलिक भाई को सलाम जी। वालेकुम सलाम। मलिक भाई ने कहा कि कुछ देरों में भी सलाखों के पीछे होंगे जी। हजारों ख्वाहिशें, इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, मगर मेरे अरमान में भी दम निकले। मेरी बहन, हम तो कह रहे हैं कि गिरफ्तार होगा। ये लोग इस तरह उसको जाहिर करते हैं कि अभी आप देखिएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भला हो जाएगा। अरे मेरी भाई ये काम करो ना, शेख रशीद से भी सवाल कर लिया, प्रोटेक्शन करना है। शेख रशीद से भी सवाल कर लिया। अब हमारा काम है प्रोटेक्शन करना, फोरकास्टिंग करना। हम किसी चीज को एकदम 100% नहीं बोल सकते।
देखिए आपका काम है एक prediction सेकंड इनका मैं मैसेज ले लूं लेडीज का। जी हेलो जी शायदा, एक सेकंड आप लोगों से बाद में गुफ्तगू करती हूँ। जी आप बोलिए। मुझे हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये इनसे कहना चाह रही हूँ, आपके बराबर में जो साथ जी बैठे हुए हैं जी और वो जो अभी फरमा रहे थे कि अदालतें अपनी मर्जी से काम करती हैं और अदालतें अपनी जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं और जी। अदालतों को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मुझे इनसे एक सवाल ये पूछना था कि अगर अदालतें इतनी डिपेंडेंट है वहाँ पे, तो वो घंटों फैसले बना के रख के क्यों बैठती हैं? इतनी देर तक वो लड़की फैसला रखी है, फैसला सुनाया जाएगा, फैसला सुनाया, देन एंड देयर फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता? Right. इसलिए कि पीछे से डिक्टेशन आ रही होती है, जी। ये कर दो, इसके लिए ये कर दो, इसके लिए ये कर दो। बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन उठाया, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल। और इमरान खान के लिए तो सारी वहाँ पे पूरी की पूरी फौज पहुंचा दी, और जो सनाउल्लाह के लिए सारी दुनिया में मारे थे, उनको क्यों सनाउल्लाह नहीं मिल रहा? ये जहालत की मतलब इंतहा की है ना, इन्होंने बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना के रख दिया। जी पाकिस्तान में ना कोई लॉ है, ना ऑर्डर है, ना कोई वो है, तो सारे के सारे फौज भी, अदलिया भी और पूरी हुकूमत भी मिलकर सिर्फ एक बंदे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और न कोई दूसरा एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि ये इमरान खान को मारे। ये पकड़ने का सिर्फ उनका एक ही रीजन है कि उसको 18 तारीख को तो उसकी थी ना, जी 18 तारीख को उसकी थी वहाँ पे पेशी थी, तो उससे पहले वहाँ पूरी लेके फौज क्यों पहुंच गया? जी इसलिए उन्होंने वहाँ पे जंग का मैदान बना के गर्म करके रख दिया। जब जूते पड़े, डंडे पड़े, तो फिर वहाँ से भागे। इनका बस नहीं चल रहा कि इमरान खान को उठा के सूली पे चढ़ा दे। हाँ, ये तो आप नो डाउट इनकी कोशिश तो यही है कि बस इमरान खान को किसी तरह मारा जाए, जेल में ले जाने। और उसमें इसके बाद अदलिया भी मिली हुई है, इसके बाद फौज भी मिली है, इससे सबसे ज्यादा इसमें मरियम नवाज की ख्वाहिशात हैं। पता नहीं कौन सी गिदड़ और सिंगली चुगाई दी है इस औरत ने कि हर कोई इसके मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। देखिए पाकिस्तान में तमाम इदारे आजाद हैं। आपने बात की कि कोर्ट जो है वो फैसला करती है, तो उसके बाद वो फैसला महफूज क्यों हो जाता है, और महफूज फैसले को सुनाने में 2 से 3 घंटे 4 घंटे क्यों लग जाते हैं? हर कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर होता है, हर कोर्ट की एक अपनी वर्किंग होती है। कोई भी जज जो है वो सुनकर आपकी पूरी प्ली को सुनकर राइट अवे जो है वो सारा फैसला नहीं सुना सकता। उसके बाद उन्हें 2-3 घंटे चाहिए होते हैं आपकी प्ली सुनने के बाद। दोनों तरफ वकीलों का मुकालमा होता है, वो सब सुनते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। एक कोर्ट क्लर्क होता है जो कि आपका डिसीजन को राइट डाउन करता है। जब वो उसको राइट डाउन कर लेता है, फिर उसके बाद वो जज आके उस फैसले को सुनाता है, और उसके बाद ये भी चेक किया जाता है कि जो फैसला आ रहा है या जो फैसला जज सुना रहा है उसके ऊपर कौन कौन सा सेक्शन लगता है, उसके ऊपर कौन सी दफात शामिल है, किनको इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है। ये सारी चीजें करने के बाद उसके बाद जज जो है प्रॉपर एक वर्डिक्ट सुनाता है, आपको एक फैसला सुनाता है। उसके ऊपर कानूनन आपको अमल करना पड़ता है। और बाकी मोहतरमा ने बात की कि कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है हर चीज में। और बाकी मोहतरमा ने बात की कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डालना चाहते हैं और उनको वहां पे मारना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करूंगा। शहबाज शरीफ जो है वो भी जेल में गए, हमजा शहबाज भी जेल में गए, शाहिद खाकान मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि शहबाज शरीफ जेल में सारे लोग जेल में गए, कोई भी बंदा मरा जेल में गए, कोई सब नहीं गए, मरा, मगर कोई नहीं मरा, सारे वापस आए। तो ये भी जाएंगे तो ये कोई मर नहीं जाएंगे जेल में जाके। उनका जेल में भी फिलहाल जाना बनता है, तो उन्हें जेल में जाना चाहिए। इतनी माशाल्लाह 22-23 साल के होगा, आपको इस उम्र में गुना नहीं कमाओ। रमजान का महीना शुरू हो रहा है यार, अभी आपकी यंग एज है। अगर बचपने में आप फैक्ट्स पे बात करिए। जितने लोग नैब की तहवील में गए, जितने लोग जेल में गए, उनमें से क्या कोई आज तक कोई बंदा जो है वो फोत होके बाहर निकला है? किसी को उन्होंने जेल में मार दिया, किसी को उन्होंने कस्टडी में मार दिया, किसी को भी नहीं कस्टडी में मारा। अभी हम आपको कोई बंदा जेल में गया है तो वो मरा हुआ बाहर नहीं निकला, सारे लोग जो है वो जिंदा बाहर निकले हैं। तो इमरान खान साहब भी जिंदा बाहर आ जाएंगे। आप पे केसेस हैं, जाएं केसेस को फेस करें, कौम को दर्स देते हैं आप कानूनियत का। लाकानूनियत को मत अपनाइए, कोर्ट में जाइए, फेस कीजिए। जेल जाना पड़ता है, जेल जाइए। कौम को अगर आप दर्स दे रहे हैं तो कौम को दर्स दें कि कानून पे अमल करें, कानून की पैरोकारी करें। आप ये ना बताएं। एक सेकंड जरा इनसे एक का 1 बाय 1 मैसेज ले लें और आप लिख लें मैसेज के क्या बोल रहे हैं। जी हेलो जी, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें। सारे कॉलर को होल्ड पे डाल रही हूँ। सबसे पहले आपका लूंगी, सब मेरे साथ रहें प्लीज। जी 1 सेकंड के लिए होल्ड करें प्लीज, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी जनाब आप ले, पहले अपना मैसेज दें, उसके बाद मैं सबकी मैसेज जो बराबर में बैठे इनको आप हटा दो। ये तो बिल्कुल बाइस है, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अगर ये इस बात से क्यों नहीं बोल रहे कि जो मरियम नवाज खड़ी होगी, जजों को नाम ले लेगी, गालियां दे रही है, उनकी तस्वीरें निकाल रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया?
नहीं, डेफिनेटली अगर वो ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है, कानून अपना रास्ता बनाएगा। आज वो ये बात कर रही हैं, कल को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, परसों वो भी जेल में होंगी। लेकिन मसला ये है कि जब उनको जेल में या अदालतों में बुलाया जाता है तो वो चले जाते हैं, वो एक जगह पर जाकर छुप नहीं जाते, कमरे में बाहर लाकर डंडा बरादरान को वो नहीं खड़ा कर देते, ना वो लोगों को बाहर खड़ा कर देते हैं कि आप आए हमारे लिए लड़ें। और उसके बाद यास्मीन राशिद और सदर की कॉल भी नहीं लीक होती कि जी लोगों को लेकर आओ, 5-5 हजार दिहाड़ी पर लेकर आओ और अपने लीडर को डिफेंड करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको जब कानून कटहरे में बुलाता है, आपको कटहरे में खड़े होना है। जो जुर्म आपने किया है, आपको उस जुर्म के बारे में बताना है। आप नामजद मुल्जिम है, आप पर इल्जाम है, 85 केसेस का आप पर इल्जाम है, आपको 85 केसेस का जवाब देना है। 85 के बाद 3 केसेस कल और बने हैं, तो कुल मिलाकर आप पे 88 केसेस हैं। तो 88 केसेस बढ़ गए, नहीं बढ़े नहीं, 88 केसेस बन गए। एक मिनट के लिए जवाब सुन कल तो उन्होंने खुद बोला है कि 80 केसेस मेरे पे हो नहीं, गए। 80 केसेस 88 केसेस हो गए। एक सेकंड खामोश इन हो सारे जाओ, केसेस में आपने अपीयर होना है और आपको जवाब देना ऐसे है। सवाल ऐसे जी एक मिनट थोड़ा जी बोलिए, आप बोलिए। इरशाद मैम 5 साल से मफरूर आदमी उसको जांच के उठा के लाके वजीर खजाना बना दिया है, वो भी डील करके भागा था बाहर। किसकी बात कर रहे हो भाई? तो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या गलत? अच्छा उन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वारंट गिरफ्तारी जारी करो ना उनके, बुलाओ ना अदालत में। अच्छा वो कानून ने करने हैं, वो कानून ने करने हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा इस सिलसिले में। तुम तो पूछूं आगे यानी कि आपके पास इसका आंसर नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलाएं, उनके लिए क्यों नहीं वारंट जारी कर रहे, तो आपने कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आप ये काम तो कोर्ट्स के करने के हैं, ये काम हुकूमत के करने के हैं। अच्छा चले आप मुझे ये बता दें, मेरा छोटा सा सवाल है आपके पास एक पार्लियामेंट थी, मेरी बात सुनिए, आपके पास एक पार्लियामेंट थी, आप पार्लियामेंट में 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते थे, आप 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते थे, आपने उस पार्लियामेंट से इस्तीफा क्यों दिया? आप पार्लियामेंट में बैठ के लड़ते। एक सेकंड जी बोले, आप बोले प्लीज जी बोलिए, जी मोहतरमा बोलिए। जी मैं यही बोल रही हूँ, मैं इनसे क्या बोलूंगी? आप इनसे नहीं बोले, आप अपनी बात करें, मैं इनसे बात करती हूँ। आप अपना सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, फैक्ट्स के साथ मिलेगा। एक सेकंड खामोश हो जाए, मैं इन लोगों के बहुत सारे कॉलर हैं, उनके मैसेज ले लूं, जवाब ले लूं, इकट्ठे आपसे बात करेंगे। जी बताइए। आप एक मिनट में चुप रहे, इनको बोलने दे जरा, प्लीज बोलने दे। अच्छा एक सेकंड के लिए साथ रहे, मैं एक कॉलर को ज्यादा करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? एक सेकंड सदमे लेती हूँ सबसे मैसेज जी। एक मिनट साजिद भाई, मेरे पास बहुत सारे कॉलर हैं, मैं जरा इनको एक मैसेज एक छोटा ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। आप तो रेगुलर कॉलर है, आपको पता है। जी बोलिए, क्या कहेंगे? जी हेलो जी, मैंने ये कहना था कि बहस हो रही है कि इमरान खान कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर हो रहा, ठीक है जी। तो राना सनाउल्लाह के ऊपर वारंट की गिरफ्तारी है, व्हाई दे आर नॉट अरेस्टिंग हिम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसको जब अरेस्ट करने की टाइम आता है तो फिर पुलिस छुप जाती है। पुलिस का फर्ज नहीं है कि उसको अरेस्ट करे। जब मरियम गालियां दे रही है जलसों में रोज, तो उसको कोई अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि आर्मी उसके पीछे है, वर्दी वाले पीछे है, इस वजह से उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। देखिए आप क्या कहते हैं, आर्मी का तो नाम ना लीजिए, आर्मी आपको डिफेंड करती है, आपके मुल्क की हिफाजत करती है। आप आज अगर पाकिस्तान में सुकून की नींद सो सकते हैं, आपका मुल्क फलस्तीन नहीं है, कश्मीर नहीं है, चेचनिया नहीं है, आप मिस्र नहीं है, तो सिर्फ इसलिए है कि फौज आपकी सरहदों की हिफाजत करती है। आप अपनी फौज का एहतराम कीजिए, आप अपने इदारे का एहतराम कीजिए, आप अपने मुल्क का एहतराम कीजिए। आप फौज का नाम ना लीजिए, आपने किसी शख्सियत का नाम लेना है तो शख्सियत का नाम लीजिए। आप फौज को एज एन इदारा बदनाम ना कीजिए, आप उसका नाम ना लीजिए। हमारी फौज जो है वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। आज पाकिस्तान में फौज है, वो बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, तो आप और आपकी फैमिली सुकून की नींद सोते हैं, मैं और मेरी फैमिली सुकून की नींद सोते हैं, हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है, हर पाकिस्तानी सुकून से रह रहा है, सिर्फ इसीलिए कि आज हमारे पास फौज है। दुनिया की नंबर 1 फौज है हमारे पास। फौज के खिलाफ मत जाइए, फौज की इज्जत कीजिए, इनका मैसेज फौज तो का एहतराम कीजिए। प्लीज इनका मैसेज लें जी। मेरी बात तो सुने आप जी, सुनाइए सर, मेरी बात तो सुने। सुनाइए। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे एक सेकंड सुनने दे, पहले बाद में बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। हमेशा शख्सियत पे करें, इदारे पे नहीं करें। चले जी बोले सर।
ये बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप नहीं बोलिए, नहीं, अब आप जी, आप बोले बोलिए। प्लीज प्लीज जी। मैं आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो गंदे अंडे हैं आर्मी में, जिन्होंने ये लाहौर में टेररिज्म की हुई है, उनको क्यों नहीं निकालते आर्मी से? चले आप मरियम आपका के पीछे है जो मरियम को हाथ नहीं लगाने देते। मरियम के पास कोई होता नहीं है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसके पास 20 गाड़ियां साथ जाती हैं जलसों में। उसको जलसों की इजाजत है, इमरान खान को जलसे की इजाजत नहीं है क्योंकि वो टेररिस्ट है। लाहौर में अदालत ने कह दिया 15 दिन वेट करें। ठीक है, आपका सवाल कंप्लीट है? जी। आप बात नहीं सुन रही मेरी। जी जी, आप बताइए, आप जी, अपना जी, सवाल नहीं, अभी कंप्लीट पूरा कीजिए, हम सुन आपको मौका दे रहे हैं। अदालत ने कहा है कि 15 दिन के बाद आप जलसा कर सकते हैं। मरियम रोज जलसा कर रही है, उसको कोई नहीं रोकने वाला, उसको कोई नहीं इजाजत देने वाला। देखिए, एक अच्छा आप ये बताइए कि इमरान जलसा करने और इंतशार करने में फर्क होता है। पुलिस की 20 गाड़ियां उसके साथ होती है। कोई वजीर आजम है, कोई MNA है वो, जिसके साथ 20 गाड़ियां जा रही हैं। और जब इमरान खान की बारी आती है तो पुलिस पूरे लाहौर की इकट्ठी हो जाती है। ये इनजस्टिस हो रहा है पाकिस्तान में और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। बात सही कह रहे हैं वैसे, आपकी पॉइंट की बात है, बहुत सारी पॉइंट आ गए आपके, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान में कोई जस्टिस नहीं होगा। जी जी, देखिए, इक्वालिटी ही है। मरियम नवाज भी जेल में रहकर आई हैं, जेल से ही छुट्टी है, उसके बाद बाहर आई हैं। अब अगर इमरान खान साहब अंदर छुपकर बैठ गए हैं और उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, तो आप, मेरा ख्याल है, जेल से ज्यादा सिक्योर तो कोई जगह ही नहीं है आपके लिए। आप तो कानून की एक सेकंड पहले खामोश हो जाएं, इनकी बात ले लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज इनकी बात ले लूं, पूरा मैसेज ले लेने दें, इसलिए कि दोबारा कह रही हूँ मेरा मैसेज ले लें। जी बोलिए। आप ले लें यहाँ। जी मैं ले रही हूँ आपका मैसेज, आप दीजिए अपना मैसेज। जी जी बोलिए। मेरा मैसेज इनसे ये है, ये जो पूछ रहा है कि जलसा करने में, एक साहब जो उनसे सवाल कर रहे हैं कि मरियम नवाज को प्रोटोकॉल मिलता है, इमरान खान को नहीं मिलता, उसके जवाब में इन्होंने ये फरमाया है कि इंतशार करने में और जलसा करने में फर्क होता है। तो इन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि इमरान खान का जलसा जो है वो इंतशार होता है और मरियम नवाज का जलसा होता है? ये किस तरीके से इस तरह बात करें? आपने ऐसा आदमी को बिठाया बस, मुझे ये बता दें अपने साथ। देखिए, मौजूदा हालात के मुताबिक तो वो आप एक बात सुने, फिलहाल सिर्फ एक सेकंड दानिश, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। आप तो गैर जानिबदार शो कर रही हैं, आप सबकी राय पूछ रही हैं, ये अपनी राय कैसे दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के? मैं यकीनन आप कैसे इतना लाभ शो दे दी है लिबर्टी के, ये बैठ के अपने मरियम नवाज को वो करे। फौज के लिए फरमा रहे हैं कि फौज है तो चैन से सोते हैं। मैं, हमारी फौज वो है जो हर 5 साल बाद अपने मुल्क को फतह कर लेती है। पाकिस्तान को कश्मीरी बना दिया उन्होंने, कश्मीर से भी बदतर हालात कर दिए, गजा से बदतर हालात कर दिए। यास्मीन राशिद नाजिर को उसको कितना जुल्म सितम कर रहे हैं ये लोग PTI वालों के ऊपर। चले अब वो चली गई, अब आप एक सेकंड। जी हेलो जी, जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी समीना, क्या हाल है? सबसे पहले दानिश सलाम। वालेकुम सलाम। दानिश मुझे जानते हैं, शोएब बोल रहा हूँ। दानिश, अच्छा कैसे आप? खैरियत से? बस ठीक ठाक। अच्छा समीना, प्रोग्राम आज आपने भड़का दिया है, तकरार बेशुमार हो रही है। अभी साजिद भाई आए थे तो उन्होंने ये कहा कि साजिद भाई अभी भी मेरे साथ हैं, वो मैंने खामोश किया उनको थोड़ी देर के लिए। अच्छी बात है। अच्छा, ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, इसके 3 फेजेस हैं कि एक तो इमरान खान ने जुर्म किया, उनको पेश होना चाहिए, नहीं पेश हुए। बिल्कुल। सिक्योरिटी दारों ने अपना रास्ता लिया जो उनका कानूनी हक है। बिल्कुल। जो अदालत ने जो है वो अदालत को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए सब लोगों को कि उनके पास वो असला बिल्कुल नहीं था, ना उन्होंने कोई बुलेट चलाई, ना उन्होंने कुछ किया, और वो आराम से एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन की उन्होंने, और उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद तीसरा फेज आ जाता है कि अदालत का हुक्म आ जाता है सुबह कि जी आप इनको रिलीफ दे दें, आप कल पेश होंगे, परसों पेश होंगे। तो वहां पे या तो जो सिक्योरिटी दारे हैं वो रेंजर्स भी उन्होंने बुला लिए थे कि हमें गेट तक एक्सेस दे दें आराम से, लेकिन वहां पे जब आपके टेररिस्ट इकट्ठे हुए हों सारे बशमूल टेररिस्ट लीडर के, तो वहां पे फिर आप थोड़ा सा और फिर कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया कि जी आप इनको कल तक का टाइम दे दें। आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक का टाइम मांग लिया। तो ये कोई इंसाफ हो रहा है
जबकि इस्लामाबाद ने जो कोर्ट ने उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना रास्ता कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लेती हैं, और जितनी भी आईजी ने या दूसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी हुक्म होगा सर आंखों पे होगा। जी अभी कल फिर चले जाएंगे, कल फिर चले जाएंगे 10 बजे कि जी हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए। तो इस वजह से जो स्पेकुलेटेड था, एक एनालिसिस ये था कि अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो फिर उन्होंने पकड़े जाना था। ये मैं साजिद भाई की बात का जवाब दे दूं। तो ये कोई तरीका है कि आप रियासत के अंदर रियासत बना के बैठे हैं और वहां से KPK से या दूसरे इलाकों से आपने टेररिस्ट बुलाए हुए हैं जो उनकी आंखें हिफाजत करते हैं। जी 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 शोएब साहब ने बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही बैलेंस्ड बात की है। ये मैंने माशाल्लाह इनमें ये चीज देखी है कि इन्होंने बिल्कुल भी जज्बाती होकर बात नहीं की, बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही इन्होंने बैलेंस्ड बात की है। मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। जमान पार्क जो है वो कोई लाल मस्जिद नहीं है जहाँ पे लोग जो है वो मुसल्ला होकर बैठे हुए हों। एक पॉलिटिकल लीडर है, उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके खिलाफ वारंट इशू हुए हैं। उसको कहा जा रहा है आप सरेंडर करें, अरेस्ट करें और बात खत्म करें। और आपको पता है कि आपने अरेस्ट होकर पेश होना है, आप आराम से जाइए, वॉलंटियरली खुद को थाने में जाके अपना गिरफ्तारी दीजिए और बात को खत्म कीजिए। अगले दिन जाकर अदालत में पेश हो जाइए। आपको 20 करोड़ 22 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, आप अपने फॉलोअर्स को क्या दर्ज दे रहे हैं? कल को इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, जो कि सबको पता चल रहा है इलेक्शन में माशाल्लाह पाकिस्तान में उनकी जितनी पॉपुलैरिटी हो रही है साफ नजर आ रहा है। आपको एक चीज नजर आ रही है, आप कल को वजीर आजम होंगे। कल को अगर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन लीडर होते हैं, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होते हैं, उनके ऊपर कोई केसेस आ जाते हैं, केसेस चल जाते हैं, तो वो भी डंडा बरादरान को बुलाकर अपने घर का घेराव कर लेंगे और कहेंगे आ जाओ कोई हमें पकड़ के दिखा दे। फिर तो बात वहां पे चली जाएगी। तो रियासत की रिट को चैलेंज करना होता है और ये इन्होंने चैलेंज किया बड़े खौफनाक तरीके से। बिल्कुल। और जो लाहौर में हो रहा था वो इतना खौफनाक तरीका हो रहा था और इनकी यही कोशिश थी कि 2-4 बंदे जो हैं वो शहीद हों और फिर हम उस पर सियासत करें। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। आगे से कोई रेजिस्टेंस थी, ये तरीके कोई नहीं होते। आप टेररिस्ट बुला के आपने जमान पार्क में इकट्ठे किए हुए हैं और आप खुद और उन लोगों को जो आज से पहले सदन में अपने ऑर्डर के जरिए उनको रहा किया था और वो सब वहां पे इकट्ठे हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल को मैं कोई जुर्म कर देता हूँ, मैं हायर कर लेता हूँ गुंडे जो पुलिस का मुकाबला करते हैं, लेकिन पुलिस वहां पे उनको तो नहीं बचेगी, वो तो मुकाबला हो जाएगा, राइफल से या फायरिंग हो जाएगी। बिल्कुल। परसों से मेरे पीटीआई के चंद जो है वो लीडरशिप के लोगों से बात हो रही है और उन सब लोगों की ये राय है, मुत्तफिका राय है, कुछ ग्रुप्स में भी और कुछ लोगों की मुत्तफिका राय है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, मजीद इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, मजीद लोगों को ला के खुद को डिफेंड नहीं करना चाहिए, वॉलंटियरली जाएं, गिरफ्तारी दें, एक अच्छा दर्ज दें कौम को। एक सेकंड के लिए होल्ड करें प्लीज, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। मैं कानून की पासदारी करता हूँ। जी हेलो जी। जी समीना सलाम और आपके जो गेस्ट उनको भी सलाम। अच्छा जी वालेकुम समीना, इनसे कहिएगा बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कॉलर के बीच में ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा इनको खामोश कहिए कि सुने पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उस वक्त ही मजा आता है बात करने का। जी जी। अच्छा बात ये हो रही है कि अदलिया का एहतराम करना चाहिए, तो मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमने अभी पिछले कुछ दिनों में अदलिया का एहतराम किया है। अदलिया का हुक्म था CCPO लाहौर डोगर साहब को बहाल कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ डोगर साहब बहाल हो गए? उन्होंने चार्ज संभाल लिया लाहौर में। अदलिया का हुक्म था इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए जाएं, हो गए? इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अदलिया का एहतराम है ना, तो हो गया अदलिया का एहतराम। कहाँ गई अदलिया का एहतराम? अच्छा फिर आईन और कानून कहता है असेंबली तहलील होने के 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, मतलब यहाँ तो टाल मटोल से काम लिया गया, दूर दूर तक इलेक्शन की बात ही नहीं की जा रही थी और अभी भी कुछ पता नहीं है ये हवा में है बात के होंगे या नहीं होंगे। ये मैं अदलिया का एहतराम बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी डिबेट इस पे हो रही है, अदलिया का एहतराम करना चाहिए। अच्छा फिर ये हुआ कि सारा का सारा अदलिया का एहतराम इमरान खान के ऊपर लागू होता है।
गया, तो क्या इतनी 5,000 फौज, पैरामिलिट्री फौज, तमाम सूबों की फौज उसको गिरफ्तार करने चली गई? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मरियम जाती है नैब ऑफिस, पत्थरों की बारिश करती हैं, तो कुछ हुआ मरियम के साथ? कुछ ऐसा हो गया, कोई उनको पकड़ के ले गए, कहीं बंद कर दिया? क्योंकि नैब के ऊपर पत्थरों की बारिश की पूरी मीडिया ने दिखाया। कुछ हुआ? कोई पर्चा कटा? कुछ नहीं हुआ। जजों की वो बेहुरमती की इस मरियम ने, मतलब इसके तो मैं कहता हूं कि उन्होंने, साकिब निसार ने सही कहा था, कहीं तरबियत की कमी रह गई है। वाकई में मरियम की तो जुबान ऐसे चलती है, मतलब कोई बाजार में भी औरतें ऐसी बातें नहीं करती। यानी मुझे तो अफसोस होता है कि एक 3 दफा का जिसका बाप वजीर आजम रहा, उसकी औलाद इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल करेगी, तो बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि दहशतगर्द, अरे मेरे भाई, दहशतगर्द तो बिलावल हाउस में है। वो भूल जाते हैं, हमें बताना पड़ता है ये बिलावल हाउस कैसे इतना बड़ा हो गया। ये पूरा माफिया वहां पे बैठा हुआ है, पूरी लैंड ग्रैबिंग का मामला है। वो यार आप भूल जाते हैं यार, हमें बताना पड़ता है। सिर्फ इंग्लिश बोलने से लीडर नहीं बनता मेरे भाई, हमें बताना पड़ता है कि इंग्लिश तो एक स्पीकर भी आके बोल लेता है यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लीडर इंग्लिश बोलने वाला अपनी आवाम के लिए क्या किया। और इस मरियम ने क्या किया? कोई बल्दियाती इंतखाबात तो जीता नहीं, 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिरती है। मतलब किस बात पे? क्या इसने ऐसा कर दिया? तो यानी हम इमरान खान को 3 दफा वो रैली निकालने के लिए अपनी डेट तब्दील करता है, जी वालेकुम सलाम, 140 लगा देते हैं। मतलब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से आप एक पार्टी को दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और आप कहते हैं कानून का एहतराम। कानून का तो वो एहतराम मुसलसल कर रहा है। आप हर जगह पे उसने कानून का एहतराम किया। आपका पता है मुल्क में इतने कत्ल हो जाती है, इमरान खान ही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ रुक गया। आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ कराची में 21 जगह पे लोगों ने धरना दे दिया था। ये तो सिर्फ आप पंजाब की बात कर रहे हैं, खैबर, सिंध, पता नहीं कौन से सूबे, हर जगह हर शहर बंद हो गया था। ये तो इमरान खान एक ऐसा लीडर आपको मिला, अल्लाह ताला ने ऐसा लीडर दिया है, वरना तो अब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है। चले साजिद भाई, आप बात कर लें, ध्यान देना चाहते हैं उसके ऊपर, चले आप बात करते हैं, मतलब कि साजिद भाई, हेलो, बेसमेंट में घुसे हुए लोगों की, अरे मैं आप पास हो गया ना, इनका मैसेज आ गया, ये बता दिया, सारी लिस्ट बता दी इन्होंने डोगर साहब की बात की। डोगर साहब जो हैं, अरे एक सेकंड, अब मैं दूसरे कॉलर को ले लूं, इनसे आपने बात, इनकी बात हो गई, अब दूसरे कॉलर। जी, मेरी बहन मेरे भी कॉल में कोई भी इशू ना बोले। हाँ प्लीज ना बोलिएगा, सबके मैसेज रहने दें। मेरी बहन में फुल बात जी बताइए। पहली बात ये मेरी बहन, अभी हमारे शोएब भाई ने आगे ये कौन सा कानून है, कौन सी बातें हैं कि एक आदमी दहशतगर्दों को लेके आ जाता है। पहले तो मुझे बात देखें, आदमी से बात समझ में आनी चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो वहां पे अगर फायरिंग होती तो मासूमें जाने चली जाती, एक तरफ आप कह रहे हो कि वहां से दहशतगर्द। पहले तो आप ये अपने आप से क्लियर करो कि वो दहशतगर्द है या मासूम लोग हैं। सही, एक बात ये होगी। दूसरी बात उन्होंने ये आपके जो कॉलर आपके साथ बैठे हुए हैं, 22-23 साल के नौजवान जो बैठे हुए हैं, मलिक साहब, उन्होंने कल को ऑपोजिशन में वो आ जाता है, बिलावल भुट्टो आ जाता है या फजलुर रहमान आ जाता है, और वो फिर लेके अगर पहुंच जाता है, जरा इनसे पूछिएगा जब नैब ने बुलाया था फजलुर रहमान को, डीजल को, उसने क्या कहा था? 1 लाख आदमी डंडे लेके खड़े होंगे नैब के दरवाजे पे अगर मेरे को बुलाया, अगर दोबारा नोटिस भेजा। इनकी याददाश्त सही कराना। मेरी बहन, इमरान खान, हम तो कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार, मैं तो आपसे बेवल से कह रहा हूँ, इमरान खान गिरफ्तार होगा, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। इमरान खान गिरफ्तार होगा, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। मगर जब इमरान खान गिरफ्तार होगा तो ये आप मुल्क के हालात भी देखिएगा मेरी बहन। तो सवाल तो आज यही रखा है ना कि मुल्क के हालात क्या होंगे, आप बताएं। इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, आप देखिएगा, ये लोग मेरी बहन सिर्फ भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, सिर्फ भागने के रास्ते कि किस तरह इस मुल्क से भागा जाए। तो ये इमरान खान को गिरफ्तार करके ये जब भागेंगे ना, फिर आपको पता, आप कहेंगे यहाँ की ये मकसद था इमरान को गिरफ्तार करने। मेरी बहन, ये कहाँ की सियासत है? मुझे जरा
एक बात का जवाब देते हैं। 80 पे केसेस बन गए, 90 केसेस बन गए, 500 केसेस बन गए, 2000 केसेस बन गए। सब लोग जो है बाकी हाजी, सारे हाजी घूम रहे हैं। उमरा करने गए थे, देखा था आपने कैसी गालियां पड़ी थी सबको। अगर इतने बड़े हाजी थे तो कैसी कैसी गालियां पड़ी थी। सिर्फ एक उमरे पे गई थी पूरी की 70-80 आदमियों की कैबिनेट पूरी, सही है। उसमें बिलावल भी थे, उसमें जरदारी के दूसरे लोग भी थे, उसमें आपके शहबाज शरीफ भी थे। मगर मैं अपने दानिश भाई से ये मशवरा देना चाहूंगा, दानिश भाई आपकी उम्र अभी बहुत यंग है मेरे भाई, आप बहुत यंग हो, बहुत अच्छा तस्वीर करते हो। मगर एक बात सुने, आप कह रहे हैं कि बहुत यंग हो, तो ऐसे यंग लोगों को तो समझदारी होनी चाहिए। ये यंग लोग ही तो उसमें आएंगे। नहीं, आपने कहा यंग, तो भाई देखें, अगर यंग लोग ही तो आके मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो मुल्क आगे चलेगा ना। इनके जहनों में सही बात होनी चाहिए। भाई की अल्लाह दानिश भाई की नानी दादी सगर दादी सबको सलामत रखे, मेरी दुआ है। तो नानी, मेरा मतलब है कि नहीं, आप यंग ना कहें। देखें अगर बिलावल भुट्टो यंग है, अगर आना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा आना चाहती हैं, मुल्क की बागडोर संभालना चाहती है, तो मगर उनको अपना हल्का चेंज करना पड़ेगा, उनको अपना कबीला चेंज करना पड़ेगा दोनों को। इसलिए कि अगर वो लोग शुरू से दोनों शुरू से अपने पेरेंट्स जो उन्होंने हुकूमतें की हैं उनके ऊपर चलते रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके माइंड सेट को, उनको बहुत टाइम चाहिए आवाम की आवाज बनने के लिए। जो इमरान खान आज आवाम की आवाज बना है, तो इस नई जनरेशन को आवाम ने और इमरान खान ने जगाया, तो दानिश जैसे लड़कों को तो आना ही चाहिए मुल्क संभालने के लिए। ये थोड़ी के मालूम हो 60 साल के 70 साल के लोग जो है ना मुल्क संभाल के बैठे हुए हैं। तो आपने ये कहा ना कि छोटे हैं, इनको छोटे छोटे आप क्यों कह रहे हैं? हर शख्स का अपना नुक्ता नजर होता है, उसको अपना नुक्ता नजर बयान करने का बिल्कुल पूरा हक है। मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल आप मरियम की मोहब्बत करें, मैं आपको मना नहीं, मगर सच बोले। ये साजिद साहब की भी बात बिल्कुल सही है कि आप हकीकत बोलें। आप अपने लीडर से देखें, आपने साजिद भाई बहुत अच्छी बात की कि अपने लीडर से इतनी मोहब्बत करने, इतना आगे ना निकल जाए कि आपको सही और गलत का पता ही ना चले। आप यकीनन आपका राइट है, आप अपने लीडर से मोहब्बत कर सकते हैं, मगर आपके लीडर में जो गलतियां हैं उसको वाज़ेह करें, बताएं पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर आके। जरा बताइए, ऐसा ना हो कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो जाए, कोई आए तो आप कहें अरे मैं तो अपने लीडर के लिए ये बोल रहा था, अब मेरे लीडर ने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बाद में आप सामना ना कर सके लोगों का। सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरी बहन एक सेकंड, बहुत सीधे सवाल कर रहा हूँ। जी पूछिए जरा मरियम पे तौहीन अदालत अब तक क्यों नहीं हुई? जवाब दीजिए आप मुझे। हाँ, तौहीन अदालत क्यों नहीं हुई? जो मैं भी आपको सुन रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक सेकंड दानिश भाई, आप जवाब देना। आप मरियम की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए तो नहीं, मैं कोई मरियम की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हूँ माशाल्लाह से। जब वो आई हैं, पहले अपने बाप की पार्टी को उन्होंने तकरीबन खत्म कर दिया, फिर अब माशाल्लाह चचा के पीछे पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल उनकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हूँ। उन्हें अल्लाह ताला शऊर दे, वो ज्यादा अच्छी चीज होगी। एक अच्छा कंपटीशन चल रहा था मुल्क में, वो कंपटीशन जो है वो मरियम नवाज के आने से जो है वो 20-80 की रेशो पे चला गया, तो वो बिल्कुल भी कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और बाकी आपने बात किया कि मरियम नवाज पे तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही, तो जब उन पे अज खुद नोटिस आएगा, तौहीन अदालत लगेगी, तो अदालत उन्हें बिल्कुल उस केस में बुलाएगी। कौन जज पैदा होगा? वो मैं पैदा होऊंगा, मैं जब जज। मेरा ख्याल है मरियम नवाज को भी एक जज ने ही जेल भेजा था। मरियम नवाज भी जेल में रहकर आई हैं, उन्हें भी एक जज ने जेल भेजा था। वो नैब में गई, उन्होंने पेशियां भुगती, पेशियां भुगतने के बाद वो मेरा ख्याल है जेल में भी गई। जब उन्हें नैब ने बुलाया, वो नैब में हाजिर हुई। सर आप बात सुनिएगा, बात पूरी होने दीजिएगा। मैंने आपकी बात सुनी, आप बात सुनिएगा। उन्हें जब कानून ने बुलाया, उन्होंने कानून का एहतराम किया, ला कानूनियत नहीं की, कमरे में छुपी नहीं, बैठी नहीं, कारकुनों को बुलाकर घर के बाहर नहीं बुलाया, और मजीद दूसरे सूबों से लोगों को बुला के घर के बाहर नहीं बुलाया। मरियम नवाज साहिबा की जान को इतना खतरा नहीं था। मरियम नवाज साहिबा इतनी पॉपुलर लीडर नहीं थी और वो अवाम के लिए नहीं खड़ी हुई थी। इमरान खान और मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल टोटल डिफरेंट है, जो आप इनको अपने साथ मरियम नवाज साहिबा के साथ मिला रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान को जो है ना इस वक्त जान का खतरा है, बड़ी बड़ी ताकत है, किससे जान का खतरा है? मार दिया जाएगा उसको। इमरान खान साहब को जान का खतरा है? कौन मार देगा? शहबाज शरीफ जेल में गया, वो मर के निकला। शहबाज शरीफ की बात क्या कर रहे हैं आप? जेल में गया, वो मर के निकला। ख्वाजा आसिफ जेल में गया, वो मर के निकला। नवाज शरीफ जेल में गया, वो मर के निकला। आप किन लीडर्स की बात कर रही हैं? हर बंदा जेल में जाता है, कौन सा बंदा जेल से मर के निकलता है? कौन सा लीडर आज तक जेल से मर के निकला है? कोई लीडर जेल से मर के नहीं निकलता। ये और बात है कि आप जानना नहीं चाहती, आपको एसियों का, आपको गाड़ियों का, आपको आसाइशों की इतनी आदत हो चुकी है। सपोर्ट करने में इतने
कौन से बोल लीडर चुके को? हैं कि मैंने अंधे तो हो कोई चुके नहीं कहा कि कोई मेरा नहीं, लीडर है। या मैं तो फिर आपकी फैक्ट्स पे बातों बात से कर लग रहा है ना, हूँ, आप मैं तो देखें, फैक्ट्स पे आप बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स मैं पे बात ग्राउंड नहीं कर रहे रियलिटीज पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप आप सही बात नहीं देखिए, कर रहे हैं। आप देखिए, जब आपको एसी का, आसाइशों का, गाड़ियों का, नौकरों की आदत हो जाएगी तो आप कैसे जाल के जेल की कोठरी में रहेंगे? वहां पे तो आपको ये आसाइशें नहीं मिल रही। वहां पे तो आप आप ये कहेंगे, बता दें वहां पे कि तो आप मरियम कहेंगे नवाज मच्छर लड़ साहिबा रहे हैं जब मुझे, जेल में वहां गई पे थी, तो आप मरियम कहेंगे नवाज पानी साहिबा खत्म हो गया नवाज है, शरीफ जब वहां पे जेल आप में गई कहेंगे थी, नहीं उनको मुझे कैसी ये फैसिलिटी दी अंदर गई थी? घबराहट बहुत हो रही है। आपने जुर्म किया है, आप मुलजिम हैं, आप नामजद हैं, जी, जाए जी, अदालत जी, में पेश हुए। जी। कल जैसे कॉलर ने कहा था, चूहा बन के अपने घर के अंदर नहीं छुपे, बाहर निकले। वो चूहा बन के नहीं छुपे थे, आपको यही नहीं जो देख लेना, निकले तो थे जमान पार्क में। जमान पार्क में निकले थे, जाएं गिरफ्तारी दें, बात खत्म करें। लोगों के बच्चों को अपने आगे रख के फ्रंट फुट पे लोगों के बच्चों को, अपने कारकुनों को क्यों मरवाते हैं, क्यों लड़वाते हैं उन्हें पुलिस से? खुद जाएं, जी, हेलो। गिरफ्तारी दें, एक अच्छा शहरी होने का सबूत दीजिए। हेलो जी, हेलो, हेलो जी, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज आप मेरी? आपको जी, मुझे आपकी आ रही है आवाज जी। मैं ये कहना चाहता था कि इमरान खान और मरियम और शहबाज शरीफ में बहुत फर्क है पर्सनैलिटी में। जी, बहुत फर्क है। आपने एक पर्सनैलिटी नहीं देखनी, आपने कानून को देखना है। दुनिया का इस्लामी लीडर है, ये तो चूहे हैं, ये तो उसके मुकाबले में आ नहीं सकते, उसको पूरी दुनिया जानती है। जनाब मोरख लिखेगा, तारीख में लिखा जाएगा, जिसको आप आलमे इस्लाम का इतना बड़ा लीडर कह रहे हैं, वो पुलिस को गिरफ्तारी देने से माजूल हो गया, वो पुलिस को गिरफ्तारी देने से छुप के एक कमरे में बैठा रहा। वो जो आलमे इस्लाम का लीडर आप जिसे कह रहे हैं, जो कि कानूनियत का दर्स देता है, वो पिछले 3 दिन से ला कानूनियत तो आप ये कानूनियत का देखें, आप दर्स दे कह रहा रहे है हैं पूरी कि कौम पुलिस को। से छुप के बैठा रहा, वो छुप के वेरी बिग प्लान। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बड़ा प्लान था। वेरी बिग प्लान, इतना इमरान बिग प्लान था खान कि ने जमान अपनी पार्क से गिरफ्तारी देने निकालते के और लिए पास तैयार। वाले जेल में लाके उसे बिठा देते, बस ये प्लान था। इसके अलावा ना कोई बिग प्लान था, ना कोई शॉर्ट प्लान था। आप लोग प्लान्स बना के बैठे हुए हैं, लोग आपके खत्म हो रहे हैं। फिर यास्मीन राशिद साहिबा को कॉल की जाती है, सदर को बोलो कि भाई जाएं और लोग लेकर आए, तो आरिफ अलवी उनको बोल रहे होते हैं कि अच्छा और लोगों को भेज रहे हैं, जमान पार्क के बाहर इकट्ठा कर रहे हैं, हमें फ्रेश लॉट चाहिए हर 4-4 घंटे के बाद। ओ भाई क्यों लोगों के बच्चों को आगे करके, क्यों लोगों के बच्चों को आगे करके उनको मरवा रहे हो, पुलिस से लड़वा रहे हो? वो एक शेर है, मुकैयद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो इंसानों को इंसानों से लड़वाओ, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़वाओ, अपने वर्कर्स को बुलाओ, जमान पार्क के बाहर खड़े करो और उन्हें लड़वा दो पुलिस के साथ। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक बिलाल अली गया है, इसके अलावा कितने बिलाल अली चले जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो वजीर आजम बनना है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ेगा? वजह से आपको कोई फर्क नहीं लड़ाई पड़ेगा। नहीं करवाई मैदान के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि जबान पर अगर वो लड़ाई नहीं करवाना चाहते, जब उन्हें पता है कि वर्कर्स बाहर आ रहे हैं, वो लड़ेंगे, तो जाएं गिरफ्तारी दें, बात को खत्म करें। And there is nobody he can। जी 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 आप देखिएगा कल जी। हेलो 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 हेलो, इमरान खान को कोई टच भी नहीं कर सकता। आप जिस दिन हुकूमत चाहेगी उस दिन इमरान खान गिरफ्तार होगा, 100% होगा। अगर उसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, अगर सिर्फ उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो। रियासत की रिट को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप रियासत की रिट को नहीं चैलेंज कर सकते। एक सेकंड प्लीज। आप स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं चला सकते। इमरान खान के नजदीक भी कोई नहीं जा सकता, समझ आइए। और थोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है ना, उसको वापस लाएं, फिर पता लगे कि लीडर क्या होता है। वो छुप के बैठा हुआ है लंदन में चूहा, जो चूहा लंदन में छुप कर बैठा हुआ है, वो जो चूहा जो गया था दवाई लेने, उसको दवाई लेने इमरान खान ने भेजा था। इमरान खान ने साइन किए थे कि भेजो चूहे को लंदन दवाई लेने। आप में इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो आप उस चूहे को भेजते ही ना। अगर आप उस वक्त वजीर आजम थे, आप ना भेजते, क्यों भेजा? क्यों डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वजीर आजम के आगे रोती थी कि भेजे इसको, इसके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए हैं? भेजने वाले आप, तनकीद करने वाले भी आप। वाह, एक सेकंड क्या बात है। अभी कह रहे हैं कि रियासत ये दौड़ जाएंगे किससे लेके। प्रोग्राम के अंदर आओ, पहले होश की दवा लो। ये अपने किससे प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, इनको पता है कि इमरान खान पॉपुलर है, वो लीडर बन जाएगा, इनकी दौड़े लग जाएंगे पाकिस्तान से।
तो बने, अगर वो वजीर आजम बनने का शौक था तो नेशनल असेंबली से इस्तीफा ही ना देते, अपने लोगों को मनाते। आज मना ले जाएं, 20 MNAs ही तो है, उनको मनाएं, MQM को मनाएं, मुस्लिम लीग काफ तो वैसे ही मर्ज हो चुकी है, उसको मनाएं, वापस वजीर आजम बन जाए, आ जाए पावर में। जिस पार्लियामेंट पे थूकते हैं फिर जाकर इलेक्शन लड़कर उसी पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं। अगर आपको पार्लियामेंट इतनी बुरी लगती है तो पार्लियामेंट में नहीं आए। उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं अरेस्ट करते? आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ को लंदन किसने भेजा? वजीर आजम कौन था उस वक्त? आप मुझे बताइए, आपने उनका जिक्र किया तो आप बताइए। एक सेकंड दानिश, इनका भी मैसेज होगा जी। आया था वो भगोड़ा तब गया था, और शहबाज शरीफ ने स्टाम्प पेपर 5 रुपए का लिया था, उसको क्यों भी अंदर 50 रुपए का जमानत, 50 रुपए का जो है स्टैम्प पेपर लिया था, 50 रुपए का उसकी जमानत ली गई थी साइन करा के कि जी वापस आएंगे, जो आज तक वापस नहीं आए वो जी। पकड़े ना आप शहबाज शरीफ को। और अभी आपको पता है कि इनको भी पता होगा कि नवाज शरीफ के साथ डील जो बनी है, उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत जेल में डालो तब वो जी। जब पाकिस्तान आएगा, जब इमरान खान जेल में जाएंगे, उन्होंने यही डील बनाई है और उनके सारे मुकदमे माफ किए जाए, खत्म किए जाए उनके ऊपर। सदारती माफी दी जाए जी, सदारती माफी बोल दीजिए, वो मेरे ख्याल है ज्यादा नहीं, बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा सारे मुकदमे खत्म किए जाएं और डील हो चुकी है। इमरान खान ने खुद आके अपनी स्पीच में कहा जी लंदन में जी 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सारे बीच सर, 1 सेकंड जी बोले जी बोले। मेरी बहन, इससे अंदाजा लगाइए एक भगोड़े की कीमत, इसकी नवाज शरीफ भगोड़े की कीमत 50 रुपए की है, 50 रुपए की। ये उसका भाई सिर्फ कहता है 50 रुपए खर्च कर सकता हूँ मैं अपने भाई पे। इसकी जिंदगी की कीमत 50 रुपए की। हिम्मत नहीं है इमरान खान को हाथ भी लगाए। जिंदगी की कीमत 50 रुपए है। 50 रुपए को लेने वाला कौन? 50 रुपए को देने वाला कौन? 50 रुपए को देने वाला कौन? उसके बाद कौन वजीर आजम था? वजीर दाखिला कौन था? वजीर खारजा कौन था? इजाजत देने वाले कौन थे? बाहर भेजने वाले कौन थे? उसको भेजने के बाद भी 1.5 साल था, क्यों नहीं इंटरपोल से राब्ता किया? उसको वापस क्यों नहीं लाया? उसको वापस लाकर जेल में क्यों नहीं डाला? ये सारे सवाल तो आप इमरान खान साहब से जाकर पूछिए कि क्यों नहीं, वाई। एक सेकंड, मेरी बहन आप एक काम ये करें, आप इन्हीं को बोलने दो। इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में आए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ मैं इन्हीं को बोलने दूं, बाकी सारे कलर को स्टॉप करूं जी। जी जनाब, उसकी हिम्मत नहीं है इमरान खान के होते हुए पंजाब में लैंड कर जाए। उसका भाई वजीर आजम है, फिर भी कोई नहीं आ रहा। इतना भगोड़ा, इतना डार्क मैंने बंदा आज तक नहीं देखा। भगोड़े की औलाद है, पूरा खानदान भगोड़ा है मेरे भाई। मसला ये है अरे ये आप सुन रहे हैं अपनी बातें। जानो हेलो समीना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये आपके गेस्ट हैं, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत बुरी तरीके से ये बोल रहे हैं, बीच में इंटरप्ट ना करें, गौर से सुनें। ये बिल्कुल जाहिलों वाली बात हो जाती है। मैं तो जी आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना कि इमरान खान से किसी की जिंदगी की जमानत किसने मांगी थी? आज इमरान खान की जिंदगी की जमानत क्यों नहीं कोर्ट दे रहा? ये राना सनाउल्लाह से क्यों नहीं पूछ रहा? बात हो रही है ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। और जब राना सनाउल्लाह के वारंट हुए में, तो राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इमरान खान को गिरफ्तार करा जा रहा है, तो इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? शरीफ जिस पर जा रहा था इमरान खान वजीर, नवाज शरीफ की मांगी थी, याद होगा सबको ये। और इमरान खान बॉन्ड भरवाना चाहता था, तो वो बॉन्ड भी नहीं भरवाया गया। तो ये मौसूफ जो भी फरमा रहे हैं किसकी हुकूमत, आज इमरान खान की जिंदगी की कौन गारंटी देगा? उसी कोर्ट को दे चाहिए ना। आप अभी ये फरमा रहे थे ये साहब कि कोर्ट का एहतराम करना चाहिए, तो कोर्ट भी तो बताए ना। आज जिंदगी की जमानत इन सबसे आके जो आपके मरियम ये जो हुकूमत है पंजाब की, केयर टेकर हुकूमत है, या ये जो इनसे कौन पूछेगा कि इमरान खान की जिंदगी की जमानत देंगे? वही रूल होना चाहिए ना। अभी ये फरमा रहे हैं कि रूल तो सबके लिए बराबर है, तो चलो मैं बराबरी वाली बात कर लेता हूँ। इमरान खान की जिंदगी की जमानत कौन देगा? देखिए, आप कोर्ट जाएंगे तो आपको जिंदगी की जमानत मिलेगी ना। घर पे बैठे बैठे आपको क्यों जिंदगी की जमानत दी जाए? किस लिए आपको जिंदगी की जमानत दी जाए?
आप क्या सिटीजन हैं, आप क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हैं कौन जो आपको जिंदगी की एक सेकंड इनको जमानत बोले दी देंगे, उसके बाद हम जी, बात जी। करते हैं। हम बात करते हैं जी, एक सेकंड, पहले जी, पॉइंट लिख लें आप जो बात कर रहे हैं कि जी। इमरान खान पे गोली चलती है तो इमरान खान से कहा जाता है कि इमरान खान अपनी FIR नहीं कटवा सकता। ठीक है, ये आपके मुल्क का निजाम बता रहा हूँ। आप बड़ी अभी तारीफें कर रहे थे ना जस्टिस सिस्टम की, और जो गोली चलाता है उसको वीडियो पे आके अपना पैगाम नोट करने की इजाजत होती है। ये किस मुल्क में होता है? मुझे आप बता दें, जो गोली चलाने वाला है उसे एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आप अंदाजा करें, ये आपके मुल्क का सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको जवाब दूं इस बात का। क्या जवाब देंगे? जो गोली चलाने वाला है, बाद में जवाब जो दीजिएगा, गोली- बाद नहीं, में नहीं, बाद में लोग मैं इनके पॉइंट सवाल लिख को लें, इनका सवाल जवाब का देता जवाब हूं। नहीं दें, बाद में देंगे, जो बाद में गोली चलाने दीजिएगा। वाला है, प्लीज इनका सुन लें पहले, बाद जी, में जी, हम जवाब बताइए, देंगे, complete बाद में। समीना, बात अभी जी। ये हो रही थी, मुझे बता दें, कानून का एहतराम तो वाकई में मरियम ने नैब के ऑफिस पे आके पत्थर मारे, उसको पकड़ा गया, वो कोर्ट वो जेल गई इस बात पे, उसके ऊपर कितनी FIR कट गई? फौरन कटनी चाहिए थी ना। क्या हुआ ये मुझे बता दें। कुछ तो हुआ होगा। आपका ये इसका जो है वहां जाके शराब की बोतलें पकड़ता है, इसकी क्या नाम है वहां सिंध में, साकिब निसार। क्या हुआ? कुछ हो गया? ये पूरा टोला जो है ये वो माफिया है समीना। इससे इमरान खान अकेला लड़ रहा है सिस्टम से, सारा सिस्टम उसके अगेंस्ट है। पूरी की पूरी 95% मीडिया। अच्छा, मीडिया की बात आई, ये तोशा खाना घुंघरू बांध के पूरा मीडिया नाचता था, और रोजाना इमरान खान की उसकी जो है उसके ऊपर नाच के उसको बदनाम किया जाता था। आज वही मीडिया तोशा खाना की अफादियत बता रहे हैं, उसकी अहमियत बता रहा है कि तोशा खाना से तोहफे लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप अंदाजा करें, ये मीडिया ये वो मीडिया है। मैं हैरान होता था। चलें। दो जर्नल, ठीक है जी, तो ऐसे इमरान खान के चलें, सही है, आ गया आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया। जो गोली मारने वाला था, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड अभी रुक जाए, सबके मैसेज ले लूं कॉलर के, फिर इसके बाद बात कीजिएगा। जी साजिद भाई बोले। मीना, आपने मुझे इतनी देर से होल्ड करवाया, मैं तो 2 जी। मिनट बोला था। जी, दूसरों को चांस दे रही है। जी बोले जी, बोले। मैं साजू भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो वो ये कोई इमरान खान जो है ये 70+ है। जी बिल्कुल सही, ये तो मैंने बोला उनको। बुढ़ापे में अभी अल्लाह करे ये यंग लोगों की बात ना करे। यंग लीडर जो है वो बिलावल और दूसरे लोग हैं। अच्छा, दूसरा वो कह रहे थे कि जी भागे में भगोड़े हैं और ये वो। इनका जो शहजाद अकबर है वो भाग गया, इनका जो शौकत तरीन है वो भाग गया, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, और वो तो प्रूवन फैक्ट्स है कि उन्होंने IMF के साथ जो डील हो रही थी उसको कैसे सबूताज करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो ये कहलाते हैं भगोड़े। और जो दानिश बात कर रहा था या आप बात कर रही थी कि इसको तो गवर्नमेंट ने खुद भेजा था, बिल्कुल, ताकि जो है वो इनके ऊपर कोई इल्जाम ना आ जाए। ये इतना डरपोक शख्स है इमरान खान कि ये लोगों के बच्चों को आगे कर रहा है और खुद बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल। तो इसको सामने आना चाहिए और रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वो 9-0 करके इन्होंने 900 बना दिया, बल्कि अब तो 9 जो है वो टेररिस्ट बन गया। वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप बुला के अपनी हिफाजत करने के लिए। शिव भाई एक सेकंड में ना, पाकिस्तान से फोन है, जरा सा 1 मिनट मेरे साथ रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे? ठीक है मैम जो आपके साथ भाई बैठे हुए हैं वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा। जी, ठीक है, वो उनका नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने भेजा है, जो अभी उनकी हुकूमत लेकर आए हैं अदम इत्मीनान करके। अगर आप बैठकर ये बार बार वो उन्हीं के साथ थे, वो इमरान खान के साथ लास्ट 6 years से थे। सुने भाई, सुन लेना सर, एक सेकंड शिव भाई। जी बोले। उनकी पाकिस्तान से कॉल होती है तो एकदम ड्रॉप हो जाती है, इसलिए मैं चाह रही थी कि उनकी मैसेज हम ले लेते हैं। हमारा जो कौमी मफाद होना चाहिए वो हमेशा हमारे जाती मफाद से बढ़कर होना चाहिए। जो क्या नाम है, शौकत तरीन साहब ने या शहजाद अकबर साहब ने जो हरकतें की कि उनकी अपनी जब गवर्नमेंट चली गई तो IMF को वो लेटर्स लिख रहे थे और उन्हें कॉल्स करके ईमेल्स कर रहे थे कि जी आप जो है वो पाकिस्तान का लोन अप्रूव ना करें, पाकिस्तान को बिल्कुल डिफॉल्ट करने के या जानबूझकर डिफॉल्ट कराने के करीब लेकर जाना चाहते थे।
तो हेलो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जी साजिद भाई, साजिद साहब जी, चलिए शेख भाई आप बोले, वो भी जी। म्यूट करके बैठे हुए हैं जी। तो अब जो है वो अदालतें लाहौर हाई कोर्ट में पता नहीं कि क्या रिलेशनशिप है या क्या है, वो क्यों ऐसा डिसीजन देती हैं कि वो जो है उन्होंने इस्लामाबाद के डिसीजन को भी जो है वो एकदम जो है वो कर दिया कि एक दिन का और दे दें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उस शख्स को बचाना है, और आपने उनके और उनके भाई की कॉल भी सुनी होगी, और फिर यास्मीन राशिद की कॉल भी आपने सुनी होगी जो सदर को कह रही थे कि ये हमारे पेट्रोल बॉम्ब, ये जो बॉम्ब है ये बड़ा खतरनाक ये सिनेरियो बन गया है। इन्होंने वहां पे पूरे अरेंजमेंट किए हुए, वो बॉम्ब ऐसे बन जाता है, बिल्कुल वो बनाना आता है। वो मैं अपना उसमें पेट्रोल डाल के पानी की बोतल में फेंक दूं तो कुछ भी नहीं होगा। वो अंदर पूरे केमिकल हैं, पूरा वो टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो वो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान एक टेररिस्ट है? बिल्कुल टेररिस्ट है वो तो फॉरेन एजेंडे पे है किसी भी कि उसने पाकिस्तान को तबाह तो ये आप बताएं कि जो इमरान खान के साथ इतनी बड़ी आवाम इसका साथ दे रही है, तो वो आवाम क्यों, क्या उसको आवाम को नजर नहीं आ रहा है सब कुछ? साथ दे रही है, ये जो सारी आवाम उसके साथ निकली हुई है, तो फिर देखे ना आप ये बताएं मुझे कि ये पार्टियां पीडीएम जो है क्यों इतना डरी हुई है? इलेक्शन करा ले, 90 दिन के अंदर आइन के तहत इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? सारे कागजात तो जमा करा रहे हैं, सारे कहाँ आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो होने के चांसेस देखिए सारी जो कार्रवाई की जा रही है कि सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए ताकि इलेक्शन ना हो, उनको नाअहल किया जाए, सारी प्लानिंग उनकी यही है कि इलेक्शन से वो डर खौफ है। वो मानते हैं गलतियों की वजह से, मगर देखिए कोशिश भी यही है कि इलेक्शन ना कराने की वजह से ये हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। आप भी इस सच को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो नहीं करी, वो तो हालात इमरान खान पैदा कर रहा है, क्योंकि वो तो देखे ना, अगर इमरान खान को सिक्योरिटी दे दें, अब बता दें, जब वो बार बार मीडिया में आके हर मीडिया पे कह रहे हैं कि जी मेरी जान को खतरा है जिसकी वजह से मैंने जाना, जब पहले उनके ऊपर देखे, पहले जब इमरान खान पे मुकदमे थे तो इमरान खान हर जगह पेश हुए, हर जगह अदालत में जब पेश किए गए, देखिए शुरू में पेश हुए, अदालत में गए वो, आप देखिए जो जज के साथ उन्होंने की थी थोड़ी सी गलत बात की थी जिसकी वजह से तौहीन अदालत का उनको नोटिस मिला था, तब भी उनको अदालत में बुलाया गया, वो अदालत में गए। मगर अभी जो वो रुके हैं अदालत में ना जाने की वजह से, ये इसलिए कि अभी उनको जान को खतरा है जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे। मजबूर किया गया था अदालत में, वो जो भी था गए थे ना, गए थे अदालत में, गए थे, आप ये माने तो वो अदालत में नहीं थी तब गए थे, और उनसे कह के आए थे जिस तरीके से कह के आए थे कि जी उनसे कहिएगा कि इमरान खान आए थे, यानी जिस तरह एक गुंडा जाता है ना कि जी वो आया था, और उनसे कहिएगा कि ठीक है ये रफा दफा कर लेंगे मामला। ये ऐसी चीजें नहीं होती। जब उन्होंने जाना है अदालत में तो जाना है, और वो इतने इंसाफ की बातें करते हैं, इतनी इस्लामी रियासत की बातें करते हैं, इतनी मिसालें देते हैं, ये सारी मुनाफिकत है। वो एक गिरा हुआ शख्स है, वो मुनाफिक आदमी है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ। मगर आप ये बताएं कि अवाम को क्यों नहीं बात समझ में आ रही ये वाली? आप कह रहे हैं गिरा हुआ शख्स है, तो आप पे डर क्यों रहा है? अवाम इतना डर और खौफजदा क्यों है? अब ये जी आप बोले 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 मैं भी वहां में से हूँ, मैं तो खौफजदा नहीं हूँ। देखिए देखिए वो बयान करूंगा। जी हेलो जी जी मैं आप जी तो होंगे तो बोलूंगा। मुनाफिकत जो होती है ना वो ये है कि ये शोएब साहब बोल रहे हैं और दानिश खामोश बैठे हुए हैं। ये होती है। एक सेकंड साजिद भाई बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा जी सुनाए 1 मिनट के लिए खामोश रहे, शेख भाई की बात सुन ले, वो काफी देर से मेरे साथ उड़ पड़े, प्लीज सुन ले शेख भाई की। जी पहले शेख भाई की खामोशी से सब बात सुने, उसके बाद जब वो ड्रॉप होंगे, जब वो कहेंगे जी ठीक है मैंने अपना मैसेज दे दिया, तो फिर आप लोग मैसेज दीजिएगा अपना एक 1 बाय 1 करके। जो मरियम नवाज के कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन में आते हैं लोग, क्या वो उसके इमरान के हमदर्द है? जो सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, क्या वो इमरान के हमदर्द है? जो बलूचिस्तान में बीएनपी और उनके अलाइज की हुकूमत है, क्या वो इमरान के हैं? ये सारी चीजें क्या परवेज लाही इमरान का था जो वो कह रहा था कि ये मोटा पकड़ा जाता फवाद खान को कि जी वो तो असेंबली न टूटती। ये तो सारे अपने मफाद पर टोले हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि जी वो इमरान खान पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को कभी भी, और ये कभी भी जो है ना वो वजीर आजम नहीं बन सकते, ये इनके ख्वाब है। ऐसे शख्स के साथ कौन अपना अलाय रखेगा? ऐसे शख्स के साथ जो अपने मुतमिन को
किया, जिसने ऑल लीडर्स को यूज किया। सही बात कह रहे हैं जी, ऐसे शख्स को कौन रखेगा? और आर्मी चीफ को ये फिर ललकार रहे थे आज आके कि जनाब वो आर्मी चीफ जो है वो उनके साथ है, जो आपको घास नहीं डाल रहे तो उन्हें ललकारना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उनका नाम ले लिया और वो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें तो 1 मिनट न लगे इसको घर से उठा के घसीटते हुए लेके जाएं। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन वो अभी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसको अपनी रिस्पेक्ट रात नहीं आ रही। ये बदमाश बना हुआ है, ये मुनाफिकत कर रहा है। इसको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है अगर इसके पीछे है, इनोसेंट लोगों को आगे बुलाता है, उनको डंडे पड़वाता है, वो अपनी मरम्मती करके वहीं पे रहते हैं। पानी पी ले, बहुत बोल लिया, पानी पी ले, फिर पानी पी के आ जाइएगा इमरान खान। इमरान खान का खबरनामा दोबारा से शुरू करिएगा आप लोग जी। बिल्कुल। और बोल दिया आपने, मैं शुरू करूं? नहीं, वो अपना एक नुक्ता नजर बता रहे हैं, वो उनको भी अपना सुनना नुक्ता नजर जरूरी बता है। रहे हैं, 1 सेकंड का बता दें, फिर वो जवाब होते हैं तो साजिद भाई आप बोलेंगे, वो टीवी पे देखेंगे आपकी आवाज जी। नहीं, बोलने नहीं ना देते, यही तो मुसीबत है। नहीं आप बोले साजिद भाई 1 मिनट, साजिद साहब 1 सेकंड शेख साहब को बोलने दें मैं रख देता हूँ, आप इन्हीं से मैसेज कर रहा हूँ। ओके बाय जी, बोले। नहीं, ये तरीके है साजिद भाई, ऐसा नहीं होता। आप मुझे तो 2 मिनट में पहले बोला और अभी मेरे ख्याल 4-5 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे ही है, अगर आप बोल सकते हैं तो फिर आप में सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आप अपना नुक्ता नजर बयान कर सकते हैं तो दूसरे का भी स्कूल ऑफ थॉट आप सुने। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है या वो कोई सच्ची बात बोल रहा है तो उसको आप छोड़ के चले जाएं। मैदान छोड़ना तो कोई भी बहादुरी नहीं है। नहीं, रुक जाए, आ जाएंगे कॉलर का थोड़ा। भाई को पीने की जरूरत है, या और लोगों को जो फैक्ट जो है सुनना नहीं चाहते, जो सिर्फ एक मुनाफिक से लगे हुए हैं, कानों से धुआं निकलने लगेगा। बिल्कुल सुनेंगे ना तो कानों से धुआं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे। 2 गिलास पानी पीना पड़ेगा। आपको मेरा कल पानी पीना चाहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं बताऊंगा ना कि आपको तो आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा, क्योंकि आपका लीडर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। अरे इनकी बात पूरी कंप्लीट होने दें, एक दूसरे के साथ कॉलर बात ना करें प्लीज। उसके साथ ही हो, एक दूसरे के साथ कॉलर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 by 1 बोले जी। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, शुएब साहब बोलते जा रहे हैं, आप किसी को बारी नहीं दे रही बोलने के लिए। दिस इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन। जी आप बताइए, आप बोलिए। अब आप बोलिए। मैंने शुएब भाई का 10 मिनट से सुन रही हैं शुएब साहब को, किसी और बंदे को आप मौका नहीं दे रही सुनने का। नहीं, शुएब साहब नहीं, मैं वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं बहुत देर से होल्ड पे था तो प्लीज आप मुझे सुन लें। एक आपके साथ बैठे हुए हैं जानिश साहब, आप इन्हीं की बातें सुनते जा रही हैं। देखिए अब मेरे जो ना सारे आपके मैंने 1 सेकंड चलते जा रहे हैं और आप इन्हीं की बातें सुनते। देखिए शुएब भाई ना काफी देर से होल्ड पे थे। काफी देर से होल्ड पे, तो काफी देर इन्हीं की बातें सुन रही है और कोई बंदा है ही नहीं। अरे मेरे साथ कॉल पे आप आपकी बात सुन रही हूँ, आप सुनाइए ना। मैंने पहले भी आपको याद किया था। हाँ, ये बार बोल रहे हैं टेररिस्ट। मरियम टेररिस्ट नहीं है जो रोज अदलिया को गालियां देती है। राना सनाउल्लाह टेररिस्ट नहीं है जो रोज इमरान खान को धमकी देता है कि मैं इसको पकड़ूंगा, मैं कत्ल कर देंगे। तो वो टेररिस्ट नहीं है इमरान खान। हेलो, हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ पाकिस्तान के कॉलर है, जरा इनकी भी बात सुन लें। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। जो गंदे अंडे रोज जाके अपने गलतियां करते हैं उनको बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट नहीं है। देखिए जी, सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, सारों को पाकिस्तानियत की एहतराम करनी चाहिए। कोई भी टेररिस्ट नहीं है, सारे मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं पाकिस्तान के। रुक जाए 1 सेकंड के लिए सुन लें जी। वो जनरल को गालियां दे रही है, मरियम को क्यों नहीं होता, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते जनरल? अरे वो तो बात कर लें पहले, फिर आप बात करें साजिद भाई। फिर ये कॉलर है पाकिस्तान से भी मेरे साथ, उनको गालियां देती है। चलें, पकड़ने वाला पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। गालियां देना शुरू कर तो दिए लोगों ने। लानत है ऐसे अदलिया से जो इनको पकड़ती नहीं है, इनके ऊपर केस क्यों नहीं होते? जब आप अदलिया का काम हुक्म करना। 1 सेकंड चुप है। इमरान खान घर में बैठे, 1 सेकंड ऊपर दहशतगर्दी का केस, इमरान खान घर पे बैठा है, उस पर 302 का केस। This is discrimination in Pakistan that has to be ended. ये दोहरा निजाम नहीं चलेगा पाकिस्तान में। ये मरियम के पीछे कौन है जो उसको पकड़ नहीं रहा? मरियम के साथ पूरा प्रोटोकॉल पुलिस का जाता है, कौन देता है उसको प्रोटोकॉल? उसके पास तो एक MNA की या MPA की भी उसके पास हैसियत नहीं है। वो तो एक काउंसलर का
काउंसलर तक उसके पास अहमियत नहीं है और उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और जब इमरान खान निकलने लगता है घर से तो पूरे लाहौर की आर्मी और पुलिस आ जाती है। ये लानत है ऐसे सिस्टम पे। बात आपने सही लिखा है, ऐसे अपना जलसा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उसको कह रही है अदालत के 15 दिन तक सोचो, उसके बाद हमें डेट बताओ। और मरियम रोज जलसियां करती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए मरियम नवाज, अभी रुक जाए, आपने जवाब नहीं देना प्लीज, मेरे पास 4 कॉलर है, बाद में आपसे लूंगी जवाब। जी जी, That system need to be ended. Public has to come out and this system has to be ended. जी कनाडा रह के चले जी। पब्लिक क्यों निकली है सड़कों पे इमरान के पीछे? क्यों? क्योंकि वो अपने हक पे है और हक के साथ सारा साथ देते हैं। मरियम स्कूलों कॉलेजों के बच्चे को बुला के तो छोटा सा जलसी करती है, ठीक है। और इमरान खान जब अपने घर से निकलते तो पूरा अवाम बाहर आ जाती, सड़कें भर जाती, आर्मी को मुसीबत पड़ जाती, पुलिस को मुसीबत पड़ जाती है। पुलिस डंडे लेके टीयर गैस इतनी फेंकी है कि उस टीयर गैस से पूरे पंजाब के वोट हो सकते थे, जितना इन्होंने खर्चा कर दिया। जो शेल फेंके हैं इन्होंने और एक्सपायर्ड टीयर गैस फेंकी है, जिससे लोग जख्मी हुए हैं, जिससे पूरे लाहौर का निजाम तबाह बर्बाद हो गया। इन लोगों ने तबाह बर्बाद किया हुआ है पाकिस्तान को। उसके अगर अरेस्ट वारंट थे तो उसको वो कहता है कि मैं अदालत में जाऊंगा, 18 तारीख है, तो फिर ये उसे अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं? राना सनाउल्लाह खुले आम फिरता फिरा, गालियां दे रहा अदलिया को, और उसको क्यों नहीं पकड़ते? उसको वारंट निकले हुए, उसको कोई अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये दोहरा सिस्टम है वहाँ पे पाकिस्तान में। चले, और ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। चले साजिद भाई, अब आप बोले। कौन आएगा? वरना कभी नहीं आएगा। साजिद भाई अब आप बोल लें जी। वकील बिके हुए हैं, ये जब तक बिकते रहेंगे पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं आएगा। जी मेरी बहन, बोला जाता है कि आसिफ अली जरदारी की जबान काट दी गई। वो तो हर वक्त कुत्ते की तरह भौंक रहा होता है। क्यों भौंक रहा होता है कुत्ते की तरह? अगर उसकी जबान काट दी गई, पूछे ना ये पीटीआई पीपी वाले जो आते हैं, इनसे पूछे। बोला जाता है मरियम इस्त्री करती थी कपड़े, मजाक बन गया पूरी दुनिया में। बोला जाता है कि जी जेलें काटी इन लोगों ने। कौन सी जेलें काटी? उन जेलों का नाम तो बताओ, वो कौन सी जेलें हैं मेरी बहन? बात ये होती है। फिर कहा जाता है इमरान खान जो है वो चारपाई के नीचे चुप रहा है, वो बाथरूम के अंदर चुप रहा है। फिर एक तरफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान को जब चाहे गिरफ्तार कर ले। अब पहले अपनी बात पे तो कायम रहो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम सिर्फ बुग़्ज़े इमरान के अंदर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? इतनी नफरत हो गई है इमरान से। मेरे भाई दानिश, मैं बता रहा हूँ, आप हो गए पप्पू, बहुत पप्पू, 22-23 साल के हो आप, पप्पू हो, मगर वो नानी की बराबर है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आपकी नानी की बराबर है मेरे भाई। वो जितने बड़े उसके पोते पोतियां नवासे हैं ना, उतनी उम्र आपकी है। तो उस पर लाइन मारने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। खुदा का वास्ता है मेरे भाई कि अपनी सेहत दुरुस्त कर लो, अपनी सेहत दुरुस्त कर लो। यही मौका होता है कि ये उम्र है आपकी गुनाह से बचने की, और आप गुनाह की तरफ जा रहे हो। रमजान शुरू होने वाला है, खुदा का खौफ करो, खुदा का। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था मेरी बहन। चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। मीना जी। हाँ जी। साजिद साहब के बाउंड्री का लफ्ज बोलने पे आपके साथ जो बैठे हैं दानी साहब, इनको हार्ट अटैक होने लगा है। इनकी सारी हवा निकल गई है। इनके चेहरे का रंग देखें। ये जरदारी साहब के बाउंड्री के अल्फाज पे इनके चेहरे पे पसीना आया हुआ है। देखे और से, ये वो साहब है, इन्होंने 3 दिन पहले ये बोले कि कायदे आज़म साहब ने बोला था कि मेरी जेब में पूरे सिक्के खोलने हैं। ये अल्फाज गलत है, ये एब्सोल्यूट गलत है। किसी आदमी ने ये अल्फाज बोले थे, लेकिन वो कायदे आज़म साहब नहीं थे। उनका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। जब वो फांसी चढ़ने लगे थे तो उन्होंने बोला था मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के थे। अब उस चीज को, भुट्टो साहब की बात को कायदे आज़म पे बात डालो। कायदे आज़म साहब के साथ नहीं, ये कायदे आज़म ने ही बोला था, रोल नहीं था। ये कायदे आज़म ने ही बोला था, भुट्टो साहब ने नहीं बोला था। अभी बात हो रही थी, अल्फाज है भाई। नहीं, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। उन्होंने अपने डेथ बेड पे बोला था। आपके अल्फाज है, आपकी उम्र राइट अवे जैसे ही वो गवर्नर जनरल बने थे तो उन्होंने बताया था कि जिन लोगों पे मैं रिलाई कर रहा था वो खोटे सिक्के निकले, तो मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? वर्ल्ड गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड बना है। देखिए उम्र से कुछ नहीं होता, उन्होंने बुक में पढ़ा है, जो बुक में पढ़ा है वही लाके यहाँ पे बोल रहे हैं। इन्होंने कोई
उस वक्त ये पैदा नहीं हुए होंगे, मगर उन्होंने बुक में पढ़ा है, ये चीजें बुक में पढ़ी है जो लिखी हुई है, उसको हाईलाइट कर रही है आगे। अच्छा, समीरा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड गिनीज बुक में। जरदारी, शहबाज, शबीर मेमन, खुर्शीद शाह, मुझे ये बताएं 11 महीने में इसकी कोई इत्तला है बीमार होने की? कहीं कोई इत्तला आई हो कि ये बीमार हैं, ये स्टिक के साथ चल रहे हो? दूसरे को बोल दिया गद्दार। कोई बीमारी का इनका इश्यू सामने आया हो 11 महीने में? तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, ये देखो बुक किसने लिखी है, बुक किसी ने लिखी है। अबे किस गद्दार की बात कर रही हो? ये सरदारी वो है जिसे बेनज़ीर भुट्टो को करवाया है और बोलते हम मुल्क के हम। आपको जो कोर्ट वर्डिक्ट आया है, जो आपकी कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें ये लिखा है कि जरदारी ने बेनजीर भुट्टो को मरवाया है, या उसमें मुशर्रफ को और उसके साथियों का जिक्र किया गया? आप फैक्ट्स पे जाएं, आप वो देखें कि कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया है, फाइंडिंग कमेटी ने क्या फाइंड आउट किया है। आपने खुद ही से एवेल्युएट कर लिया, खुद ही से आपने सवाल कर लिया कौन कातिल है, खुद ही से आपने जवाब दे दिया किसने कत्ल कराया है। आपने एक शख्स पे बैठे बैठे इल्जाम लगा दिया। वाह, एक 26 किलोमीटर का वजीर आजम है दुनिया में। समीना, एक 26 किलोमीटर का वजीर आजम है और काबीना का साइज है 85। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अच्छा, एक ऐसी काबीना दुनिया में है जो 70% मैच देता है, माशाल्लाह। देखो, 3 लड़के जो हंसती है, उसकी बातों का मजाक उड़ाती है, और मरियम के जलसों का अगर मेरे से पूछते हो तो मैं टेलीफोन पे आपको बताना नहीं चाहता हूँ। ये जर्नैलों को कुछ दिया गया है जो एक औरत के साथ ज्यादा लगा हुआ है। 70%, ये दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहा हूँ। गानी जरा गौर से सुने, आपके लिए बड़ा जी, हेलो जी। बातें हैं। 70% नैब ज़दा, ऐसी काबीना दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। खराब किया गया है। अच्छा, एक ऐसा वजीर आजम भी है दुनिया में, उसका बेटा और वो खुद, जिसपे अगले दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, और माशाल्लाह वजीर आजम बना दिया, बेटे को वजीर आला बना दिया। ये दुनिया में कहीं किसी के काम हुए हैं 11 महीनों में, जिसकी मिसाल मेरे को हैरानगी इस बात पे होती है कि जब पीपल्स पार्टी वाले आके मरियम की तारीफें कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ बेगैरती की ये जो है मिसाल है। जब पीपल्स पार्टी वाले आके मरियम या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मैं सलूट करता हूँ कि इतने बेगैरत हो गए यार, ये लोग इतने बेगैरत है कि ये जिस बेनजीर भुट्टो शहीद ने राना सनाउल्लाह को एक पार्टी से निकाल के फेंक दिया था कि इस बेगैरत के साथ मैं बैठ नहीं सकती हूँ, इसकी शक्ल गवारा नहीं कर सकती हूँ, आज लोग आके राना सनाउल्लाह की तारीफें कर रहे हैं। मैं खुदा की कसम कहता हूँ, इतनी बेगैरती में उतर आए ये लोग, तो इमरान खान का क्या मुकाबला करेंगे मेरे भाई? उनका हिसाब आप अंदाजा तो लगाइए। आज वो राना सनाउल्लाह जो है वो हाजी भगवान हो गया है, आप अंदाजा लगाइए। आप ये वही राना सनाउल्लाह था कि जिसको बेनजीर भुट्टो ने निकाल दिया था। ये वही आधे बड़ी जरदारी है जिसके पेट फाड़ के पैसे निकाले जा रहे थे, और आज जो है वो बेटा बना हुआ है। कौन? हमजा शहबाज। आज बेटा बना हुआ है कौन? बिलावल भुट्टो। अरे मेरी बहन, ये बेगैरती के सैंपल्स हैं, सैंपल्स। बेगैरती देखनी हो पीडीएम को देखें। ये जिस तरह नवाज शरीफ को चलाया था ना उन्होंने टोरंटो के कॉलेज में, इसी तरह यहाँ पे भी दुनिया में चलेगा। ये पीडीएम इतनी बेगैरत जमात हो गई है कि सैंपल बन जाएगी। एक आप कम से कम अंदाजा तो लगाइए आप। चले मुकाबला करने चलते हैं इमरान खान का। आपसे एक बात, ठीक है, नहीं अभी बाद में मेरे पास एक कॉलर है, उनका भी मैसेज सवाल बाद में पूछेगा, सवाल बाद में रख ले, लिख ले आगे। साजिद का मैसेज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं इनका मैसेज ले लूं, फिर इसके बाद आप सवाल पूछिएगा इन लोगों से। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? देखें, मेरे ख्याल में सिवाय कोसने के अलावा एक पार्टी दूसरे पार्टी के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एवरी डिसीजन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इमरान खान ने डिसाइड किया गलत वक्त पे कि वो अपनी हुकूमत तोड़ देंगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात उन्होंने तोड़ दी। और उस वक्त अगर आपको याद हो तो वजीर आला पंजाब जो थे उन्होंने क्या मशवरा दिया था कि अगर आपने ये दोनों हुकूमतें छोड़ दी आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, उनका ख्याल क्या था?
आप देखें ना, उन्होंने राइट डिसीजन लिया है तो कोई ना कोई सोच के लिया होगा। उनका ख्याल ये था कि अवाम उनकी फिर से मोहब्बत में बाहर निकल के आ जाएगी और पाकिस्तान में इंकलाब ले आएगी, हकीकी आजादी ले आएगी। बिल्कुल। वो हकीकी आजादी जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वर्चुअल एहतजाज से नहीं आती है। बिल्कुल। आपने अगर कुर्बानी देनी है तो लीडर ने सबसे पहले कुर्बानी देनी है। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी तहरीक में से हवा उसी वक्त निकाल दी थी जब वो खुद तो यानी कि जाकर के लेने लगे जमानतें और कारकुनों से कहने लगे कि तुम जेल भरो। फ्लॉप हुए आप पूरी तरह से। ठीक है, दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल हिज डिसीजन। अच्छा, जहां तक मेरा ये है कि हुकूमत अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। अब अदालतें इस मरहले पे पहुंच गई हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि उनको अब जमानत ना दें। बिल्कुल। मतलब कितनी दफा वो जमानतें देंगे, कितनी दफा वो डिले करेंगी। आपने खुद उन्हें उस लहज पे पहुंचा दिया है। बिल्कुल। तो वो खुद उसको इस मुकाम पे ले आए अदालतों पे कि दे हैव नो चॉइस। अगर इमरान साहब को पुलिस पकड़ने जाती है तो हुकूमत के कहने पे नहीं जा रही है, अदालतों के कहने पे जा रही है। बिल्कुल ऐसे। चाहे लाख चीखें कि ये अदालतें जो है बेईमान है और पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है या कुछ नहीं, आप चीखते रहें, यही सिस्टम है। बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सिस्टम को गिराने के सिर्फ दो तरीके हैं। आप सिस्टम को अंदर से गिरा सकते हैं और आप सिस्टम को बाहर से गिरा सकते हैं। इमरान खान सिस्टम को अंदर से नहीं गिरा सकते। उन्होंने फैसला किया कि वो सिस्टम को बाहर से गिराएंगे, यानी वो जो है ताकत दिखा करके, जिसको मैं कंटुक्टा कहता हूँ, उन्होंने कहा कि अब मैं कंटुक्टा बनता हूँ और इस सिस्टम को गिराता हूँ। मगर कंटुक्टा बनने का जो नतीजा है, जो कि हमने देखा है अल्ताफ हुसैन के साथ, कि वो आप उसमें जब आप ये कोशिश करते हैं तो आप दहशतगर्दी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान जो कर रहे हैं, आप माने या न माने, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मौजूदा कानून के मुताबिक दहशतगर्दी है। हम यहाँ से बैठ के चीखते रहे कि हाँ कानून गलत है, ये है, वो है, ठीक है, होगा कानून गलत, मगर कानून यही है। इमरान खान दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके साथी सबूत फराहम कर रहे हैं कि पेट्रोल बम बना करके उनके कारकुन फेंक रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए जो बेहतर, अगर वो दलदल में मजीद नहीं धंसना चाहते हैं तो सबसे उनके लिए बेहतर रास्ता है कि वो जेल चले जाएं। ज्यादा सिक्योर वहां पे जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये इलेक्शन हुकूमत इस बुनियाद पे कैंसिल नहीं कर सकेगी कि हालात नहीं है ऐसे। ठीक है, अगर कैंसिल कर भी देती है कुछ महीनों के लिए, तभी अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो अवाम में पॉपुलर है, उनको वोट नहीं मिलने वाले। पर लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, सिर्फ 5 महीने रह गए हैं उस डेट में जबकि जनरल इलेक्शन हर जगह होने हैं। अगर मैंने ही उनको मशवरा एक वक्त में दिया था कि भाई वो खुद ही जो है अपनी, जब उनकी हुकूमत थी कि वो अगर वो अवाम पे इतमाद करते हैं, अपनी हुकूमत के होते हुए, फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए जाए अवाम में और कहें कि भाई ये जो फौज है ये मुझे चलने नहीं देती है, एस्टैब्लिश मुझे चलने नहीं देती है, मैं तोड़ता हूँ ये कारबीना। जब उनके पास अपने इतमाद आने से पहले मैं तोड़ता हूँ ये हुकूमत, तुम मुझे वोट कर दे करके दोबारा लाओ, दोबारा इस तरीके से। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? इसलिए कि उनको पता था कि उस वक्त अवाम ने उनके झूठे नारे पे नहीं थी और महंगाई और बाकी चीजें इतनी थी कि उनको वोट नहीं मिलने थे। बिल्कुल। तो जब उन्होंने अपना फायदा देखा है तो अब दूसरे भी अपना ही फायदा देखेंगे। एग्जैक्टली। यही सिस्टम है, ऐसी ही चीजें चलती हैं। बस यही मुझे कहना था। शुक्रिया। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी साजिद भाई, पॉपुलेशन है जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, जी सिस्टम, मैं बोलूं? जी जी, एक सेकंड सर, जी बोलिए साजिद भाई जी। जी मेरी बहन, देखो मैं उनको कह रही हूँ सर, आप चुप रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो आप वो भी साथ बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, 75 साल से चल रहा है कि पूरा ये 75 साल से ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा, नहीं रोका जाएगा, इस पे कोई काम नहीं करेगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरह 75 साल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जी साजिद भाई बोले। जी मेरी बहन, नहीं चल सकते। देखिए इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार होगा, हर सूरत इमरान खान गिरफ्तार होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी। सिर्फ वो आम जिसके पास है 22 करोड़ 23 करोड़ की आवाम, वो सिर्फ उनको चार्ज करना चाह रहा है। ये जब अरेस्ट होगा
फिर आप देख लीजिएगा, आप कहेंगे साजिद भाई आप सही कहते थे कि चूंकि इस मुल्क में लगने वाली है इमरजेंसी, ये सिर्फ इमरजेंसी का। आज आप मुझे बताइए कहाँ गया वो? 2 हफ्ते पहले सुना था आपने भी मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम में IMF से मुआहिदा हो रहा है, IMF से मुआहिदा कल हो रहा है। नहीं, IMF से मुआहिदा नहीं हो सकता, उन्होंने इतने सख्त शराइत रखे हैं कि उस शराइत पे नहीं जा सकते ये लोग। इसीलिए आप देखिए महंगाई कितने आसमानों से बातें कर रही है, पेट्रोल की गैस की प्राइस आज भी बढ़ गए। IMF को भी पता है यहाँ पे इमरजेंसी लगने वाली है। बात दरअसल ये है क्योंकि ये आप अभी 2-3 दिन आप देख लीजिएगा कि इस मुल्क में होने वाला क्या है। अगर एक दूसरे के लोग गले ना काट रहे हो तो जो मर्जी कह दिएगा मुझे। रमजान तो अभी आप देखें ना, बहुत बरकतों वाला महीना रमजान आने वाला है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, राइट। मगर इस मुल्क के अंदर जब से ये आए ना, अभी साफ कह के गए दहशतगर्दी, जो इन्होंने मैशियत की दहशतगर्दी करी है वो दहशतगर्दी नहीं है। जो आवाम का पैसा सारा लूट के ये लोग भाग गए वो दहशतगर्दी नहीं है। मेरा सवाल है मेरा दानिश भाई, बहुत बड़े कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दहशतगर्दी लोग बोल सकते हैं। ये दहशतगर्दी है, जरा जवाब दो ना मेरे को मेरे भाई। आप अपना सवाल कंप्लीट करें, मैं आपको बहुत डिटेल जवाब आपको वो जब जवाब देते हैं तो आप कहते हैं चुप रहे, मेरा बात सुने। अब वो आपको मैं बड़ा डिटेल जवाब दूंगा। मैंने उनको कहा कि अभी आप प्लीज ना बोले, तो आप नहीं बोले तो आप कह रहे हैं इसका जवाब दें। अब आप ये बताएं मुझे कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। पहले आप सवाल कंप्लीट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा ये बताइए ना, पूरे गंडे वाले की बात हो रही थी कि इमरान खान ने डिसीजन गलत लिए, चलो मान लिया इत्तेफाक को डिसीजन गलत लिए, तो मेरे भाई उसकी तो पॉपुलैरिटी फिर बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए थी। जितने ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए 20 में से 18 इंतखाबात वो जीत जाता है। जी ब्यूरोक्रेसी सारी पुलिस आपके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, फिर भी नहीं आप उसका मुकाबला कर सके। फिर 8 में से 7 जगह खड़ा होकर 7 जगह जीत जाता है। इलेक्शन में पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है? चुप हो जाए, इनका मैसेज जाने दें पहले, फिर मैं आपसे लेती हूँ सारे सवाल। आप कंट्रोल करें, मैं अभी सबको ड्रॉप करती हूँ, मैं आपसे लेती हूँ सारे मैसेज, फिक्र ना करें। एक इलेक्शन हुए वहाँ तो हद ही हो गई, वहाँ से पिछली दफा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चले ठीक है जी, चलिए से अपना मैसेज दे दें। जी तो भी इमरान खान के PTI के वोट ज्यादा हैं, वहाँ पे भी लोगों को घरों को आग लगाई गई, लोगों को थ्रेट किया गया, लोगों को उठा लिया गया कि लोग इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, लेकिन फिर भी जीत जाता है। ठीक, तो मतलब ऐसी बात करने से पहले रियलिटी को आप देखें कि अगर इमरान खान ने गलत डिसीजन लिए तो उसको तो पॉपुलर ही नहीं होना चाहिए। फिर आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं मेरे भाई? आप इस बात का जवाब दें। आप तो इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं दुम दबा के, मतलब 14 जमातें मईशत का वो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा इसाक डार साहब वो थे जो इनको तोप समझ के बुलाया गया था, इनको वहां से बेल मिल गई थी और इनको पूरा प्रोटोकॉल के साथ मकबूल मुजरिम था, इसको बुलाया गया था। पता नहीं ये क्या करेगा मईशत के साथ, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, रातों रात पता नहीं डॉलर को नीचे कर देगा या क्या करेगा। पाकिस्तान की तारीख में 100 रुपए बढ़ चुका है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। इन्फ्लेशन आपका 45%, 45% हो गया, बिजली 4 गुना महंगी होगी। इमरान खान के दौर की बात बता रहा हूँ आपको मैं। 12% पे इन्फ्लेशन था तो यहाँ पे चीखते थे लोग, आज 45% है। बिजली आपकी 45, ठीक है, 45 रुपए यूनिट हो गया। चले सही है रुपए का यूनिट था, जी बंद हो चुकी। आपके 1 करोड़ लोग जॉबलेस हुए सिर्फ ये 10-11 महीने में, और अभी और आगे देखिए पूरी इंडस्ट्री का पहिया रुक गया। छोटा मैसेज दे दे सबको, ऐसा ब्रेक के तरफ जाना मुझे। ये साहब कहते थे सागदार साहब, मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला बनता हूँ IMF से। आज आंखों में आंखें आपकी निकाल रहा है IMF। आज आंखों में आंखें डाल के शौकत तरीन ने आपको काबिल ही नहीं छोड़ा कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। आज शौकत तरीन ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि आंखों में आंखें डाल के बात करें। हफीज शेख ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपके जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे वो IMF को बाद में ईमेल्स कर रहे थे कि ये आंखों में आंखें डालें, इनकी आंखें झुका दें, आप ये कर दें।
आप ऐसे कर दें, पाकिस्तान को फंड ना दें, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक लैंडमाइन बिछाने वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी, जिन्होंने कौमी मफाद को नीचे किया, जिन्होंने जाती मफाद को ऊपर रखा और जाती मफाद के लिए काम करते रहे, वजीर आजम की कुर्सी के लिए काम करते रहे, वजीर आजम बनने के लिए काम करते रहे, लेकिन कौम के लिए आप कोई काम नहीं कर सके। आपने कहा कि मैं कौम के लिए कोई काम करूं, मैं मुल्क की मुईशत के लिए कोई काम करूं, तो आप अपनी इकोनॉमी के लिए फेल हो गए, आप कोई काम नहीं कर सके। आप इसहाक डार की बात कर रहे हैं, इसहाक डार बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एशिया था, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर था, आपने उसके किए कामों पे पानी फेर दिया आते साथ। आपने 3 साढ़े 3 साल गवर्नमेंट की, आपको यही नहीं पता था कि मुल्क का पहिया किस तरफ चलाना है। आप सबसे पहले असद उमर को लेकर आए, उठाया, बाहर फेंका, फिर आप हफीज शेख को लेकर आए, 1.5 साल उसको आजमाया, बाहर फेंका, उसके बाद आप शौकत तरीन को लेकर आए, उसको आजमाया, बाहर फेंका। ओ भाई, आपको तो यही नहीं पता कि इकोनॉमी है क्या, आप तो गवर्नमेंट करते रहे 3.5 साल। आपके इंटरेस्ट रेहाम खान ने अपनी किताब में सारे लिख दिए कि खान साहब के इंटरेस्ट किस तरफ थे, कौमी मफाद था या जाती मफाद था। कौम को तो आपने किसी पलड़े में रखा ही नहीं। हाँ, ये बात है कि खान साहब जो है वो बहुत दूर अंदेश लीडर साबित हुए हैं, जो बहुत दूर की सोचते हैं। क्यों? उन्होंने बीज डालना शुरू कर दिए, घास उगाना शुरू कर दिया, दरख्त उगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था जो लैंड माइंस वो बिछा रहे हैं, कौम ने आगे घास ही खाना है, इसलिए आपने दरख्त लगाना शुरू कर दिए कि कौम आगे जाए, घास खाए, लेकिन मैं वजीर आजम बन जाऊं किसी तरीके से, मेरी कुर्सी बच जाए। एक साहब ने बात की पीडीएम की, कि पीडीएम क्यों बनी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें आप लोग क्या कर रहे हैं। आप बताएं, आपने पीडीएम बनने क्यों दी? खत्म करवा दिया। ये सबसे बड़ा तजर्बेकारों का कारनामा है कि दुनिया हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही, इतने बुरे हाल। चले भाई, आगे आपका मैसेज, 1-2 कॉलर का और मैसेज ले लूं, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, प्लीज आप दानिश थोड़ा चुप रहे, जरा लोग ले लो। जी जी जनाब। एक छोटी सी बात मैंने सुनी है कि जी जो मैंने बात की थी कि इमरान खान ने, तो वो कह रहे हैं कि बड़े आवाम में पॉपुलर हो गया है। इमरान खान ने हुकूमत में आना था या आवाम में पॉपुलर होना था? जी खान साहब ने अगर इमरान खान ने पॉपुलर ही होना था तो उनको तो फिल्म एक्टर बन जाना चाहिए, उनको कुछ और करना चाहिए। वो इस स्ट्रेटेजी से वो हुकूमत में तो आते हुए नजर नहीं आते। इमरान खान ने अपना क्या मकसद बताया था जब उनकी हुकूमत गई कि मैं दोबारा हुकूमत में आऊं? जो स्ट्रेटेजी अभी उनकी है, इससे किसी को लगता है कि वो दोबारा हुकूमत में आएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। अरे तो इमरान खान पॉपुलर हो गया। इमरान खान ने सारे दिल्ली इलेक्शन लड़ी है, सारे इलेक्शन जीत लिए, सो व्हाट? जुल्फकार अली भुट्टो और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? मोहतरम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस स्ट्रगल? सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अरे बताने की जरूरत, पहले सुन ले इनकी बात। जवाब होंगे फिर बताइएगा प्लीज। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं तो अपना वो अपना तजिया दे रहे हैं, आपका जवाब मौजूद है सारे के सारे। हाँ ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करनी थी तो जाके कुछ और करें फिर। हुकूमत, उनको तो वजीर आजम बनना है दोबारा। कोई आदमी यहाँ आके मुझे बता दे कि वो इस स्ट्रेटेजी से दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली बन सकते। इदारों से आप टकराव करेंगे तो फिर आकर के ये कहना कि 17 जिमनी इलेक्शन जीत लिए, 14 पता नहीं क्या जीत लिए, सब जीत जाए, सो व्हाट? What was the objective and what is the result and what is the result going to be? ये इसको देखे ना, ये लोग किस तरह की बातों में है कि जी पॉपुलर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हो गया तो हो गया, सो व्हाट? अपने आप को उन्होंने दहशतगर्दों में शामिल करवा लिया है। वहां से दहशतगर्द जो है आपके वहां से बरामद हो रहा है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। आप उस कानून पे चाहे 100 मरतबा तबर्रा भेजे, इसी कानून के अंदर उनका ट्रायल होना है, इसी कानून के अंदर वो जज किए जाएंगे। आप इसमें यहाँ से बैठे गालियां देते हैं कि जज चोर है, ये चोर है, फौज चोर है। सबने जो है उनके साथ जो करना है वो हम सबको पता है। अगर वो वाकईतन एक पॉलिटिकल लीडर होते तो उनके पास इतना अच्छा मौका था जो पॉलिटिशियन से मिलते और फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ कर पाते। मगर उनका जो ये बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट या तो मेरे साथ आए और बाकी सारे चोर हैं, अब तो खैर उस पर भी उड़ गया ना। अब तो कहते हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। घुटनों पे आ गए आप, सही बात है। सही, तो यहाँ तो वो पहुंच गए हैं। अच्छा, तो मैं फिर कहता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव उनका देखें और रिजल्ट देखें और अपने दिल से पूछें कि क्या इस रिजल्ट के साथ वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। शुक्रिया।
कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। चलें जी, फिर वो जो है ना साजिद भाई, आप बता दें इसका मैसेज। मैं थोड़ी देर में जाती हूँ ब्रेक की तरफ। साजिद भाई बहुत देर से होल्ड पर हैं, हम बात करना चाह रहे थे। जी जी क्या कह रही है? आप बताएं कि बोलना चाह रहे थे, आपको मैंने ले लिया। अभी ये दानिश साहब भी बहुत वो हो रहे थे कि मैं हर कॉलर का सवाल का जवाब जरूर दूं। मैंने कहा जरा रुक जाए, सब्र करें, सुन ले, पॉइंट लिख ले, उसके बाद जवाब दें। जी जी खुशकिस्मत हो मेरे भाई, बहुत खुशकिस्मत हो कि जिस कॉलर के बारे में भी आखिरी कॉलर था ना, मेरी बहन से पूछो, अगर कोई बीच में बोलता है इसको फौरन शट अप बोल देता है। आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि वही बात है कि मुनाफत की बात है, क्योंकि आप भी पीडीएम के हो, वो भी पीडीएम के हो। अभी पीटीआई वाला कोई बोल रहा था, ये शट अप बोल देता। बात मेरे भाई, ये प्रोग्राम को लेके तो बिल्कुल न्यूट्रल हो। आप मुझे आपने भी नाम लिया, आप लाइफ में लाइफ तो नहीं हो ना सिस्टर? लाइव है, लाइव जा रहा है। मैं ब्रेक की तरफ नहीं गई इसलिए कि मुझे ख्याल आ गया कि आप बहुत देर से होल्ड पर थे और कुछ कॉलर बहुत सारे कॉल कर रहे थे, वो दोबारा आप कर ले, मैं उनको एयर करती हूँ। जब बिजी होता है फोन तो तब बहुत कॉल कर रहे होते हैं। मेरे भाई छोटे दानिश भाई ने अभी नाम लिया हफीज शेख का। हफीज शेख को कौन लेकर आया था जरा पाकिस्तान? जरा मुझे नाम बताइएगा उसका जरा दानिश भाई, कौन था वो? इमरान खान। नाम बताएंगे या मैं बताऊं? हाँ, इमरान खान नहीं, हफीज शेख को कौन लेकर आया था? आपके प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे। कहते इमरान, ये कह रहे हैं कि इमरान खान लेकर आया था। एक वजीर आजम के पास इख्तियार होता है। ये बता रहे हैं कि इमरान खान, आपको आवाज नहीं आ रही इनकी? वजीर आजम के अलावा तो कोई नहीं काबीना तश्कील देता। आवाज सुन तो ले, आवाज सुन तो ले, जी जी, आवाज सुन तो ले। जी जी। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हफीज शेख को आसिफ अली जरदारी लेकर आए थे, समझे आप? नहीं, आप 2002-03 की बात कर रहे हैं। तरीन में कौन लेकर आया था? शौकत तरीन को कौन लेकर आया था जरा बताइएगा। नहीं, मैं पुरानी गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा था। उस वक्त तो वो बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी के आदमी थे। उस वक्त वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि नवाज शरीफ का फाइनेंस मिनिस्टर थे। यार मैंने कहा था कि बॉक्स इमरान में इतना ना जाओ मेरे भाई। आज बैठे हो, हमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी है इस सियासत के अंदर। आप जरा ये देखो, आपने अभी कहा ना कि हमारी फौज को कुछ ना कहो, हमारी फौज अफसर होते हैं तो वो जानती है। तो मेरे भाई ये सब ड्रामेबाजियां छोड़ दो। अभी फौज इमरान खान के साथ सबसे पहले, अगर अब ये बड़ी बड़ी ताकतें इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएं तो अभी सारा सियासत चेंज हो जाएगी, इनके लिए अच्छी हो जाएगी, सारी सियासत चेंज हो जाएगी। आपकी तरह के कई जगह मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। बड़े भाषण देते। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं बहुत गर्मा गर्म जोश से के साथ हंगामा खेज शो हो रहा है आज और बातें भी बहुत चल रही हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अब ऑन एयर चली गई? जी मैं ऑन एयर ही हूँ। मैंने ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ, आपकी कॉल आई तो मैंने आपको एयर कर दिया। जी अच्छा, मैं ये सब कॉलर से पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जो भी करता है ऑडियो लीक ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मगर इसको कब रोकेगा, कौन रोकेगा? है किसका हाथ ये ऑडियो और वीडियो लीक जो होती है? हर एक के बारे में होती है और कितनी दफा हमने ये शो भी किया है कि ये कौन रोकेगा। इसमें कानून में इसकी कोई सजा नहीं है, कानून में कुछ कानून, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। ये भी मैं आपको बताऊं, हाँ ये मैं पूछना चाह रही थी। सही नहीं है, एथिकली सही नहीं है, लेकिन ये भी इमरान खान के दौर में हुआ जब उनके जो स्टाफ था वो करके ऑडियोज और जनरल बाजवा को और इधर फैज को और जनरल फैज वाज इन्वॉल्व्ड। तो ये फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है, जो यास्मीन राशिद की, जो प्रेसिडेंट के साथ, जो अली मीर गंडापुर की, जो अपने गुंडे वहां से बुला रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं कि 5000 ले लो, वो ये कह रहे हैं कि जितने पैसे, और फिर वो फवाद खां की अपने भाई के साथ कि जी वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां पे मिलना है, और फिर परवेज इलाही की जो ऑडियोज, क्या इन ऑडियोज को सुनने के बाद भी हम लोगों को ख्याल नहीं आता कि इस शख्स की, ये जो ज़मान पार्क में बैठा हुआ है अपने कारकुनों के पीछे, इस शख्स की हैसियत क्या है और इस शख्स के जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं और इस शख्स की सोच क्या है पाकिस्तान के बारे में? क्या फिर भी लोग नहीं समझ सकते? मैं तो हैरान होता हूं कि लोग इतनी अंधी तकलीफ करते हैं। आप सोच लें, आप जो चीज बुरी है ना उसको बुरा कहें, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा कहें, लेकिन जो चीज इखलाक से गिरी हुई है ना उसको कहें कि ये इखलाक से गिरी हुई है। अगर वो टेररिस्ट एक्ट कर रहा है तो उसको कहें ये टेररिस्ट एक्ट है,
पुलिस तो बड़े आराम से पकड़ने गई है, उनके पास तो डंडे भी नहीं थे। ये डंडा बरदार फौज और वहां से पत्थर इकट्ठे किए, वहां पेट्रोल पंप इकट्ठे करके ये जो उन्होंने मारे हैं, ये पूरी जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, ये क्या पाकिस्तान के लिए हेल्दी है? ये कौमी मफाद के अंदर है क्या? ये आप एक मिसाल नहीं सेट कर रहे थे? ये सबसे वर्स्ट है। वो ये कह रहे थे ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी बन गया कि सबसे महंगे वारंट जो थे वो इस बंदे के हैं। उस शख्स ने क्या किया, मुल्की रियासत के साथ किया क्या है? बिल्कुल, आप कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप कानून का दर्स देते हैं और आप फिर लाकानूनियन की तरफ जाते हैं, आप पेट्रोल पंप फेंकते हैं। एक सेकंड शोएब भाई, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं कहना चाह रहा था जी, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जो प्रोग्राम में है, एक तो पेड कॉलर्स जो है वो कॉल कर रहे हैं, उनको पेड किया जा रहा है, और अब एंकर्स भी पेड आ गए। तो कौन सा एंकर पेड आ गया आप बता दें। मैं एंकर हूँ, ये तो गेस्ट है यहाँ के। हो जाता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आप बता दें, आपने एकदम खुला इल्जाम लगा दिया। पेड कॉलर बता दें कौन से पेड कॉलर हैं। काश आपकी जबान मुबारक करे कि पेड कॉलर आए और पेड एंकर आ जाए इस प्रोग्राम के अंदर। मैं तो बहुत खुश होंगी, मगर कोई है नहीं मेरे पास, पेड कॉलर भी नहीं है और ना पेड एंकर है। अगर आपके पास है तो मुझे भेज दें। यकीन करें इस मीडिया को बहुत जरूरत है, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। ये मीडिया में आप सोचें कि मैं अपनी तरफ से ही चला रही हूँ, इसको भर के मैं थक गई हूँ। लोगों की आवाज पहुंचा के इतनी दूर तक वाकई में टाइट हो चुकी हूँ। मीडिया चलाना बहुत मुश्किल काम है जो मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। एक माफिया मीडिया के साथ बैठ के मैं यहाँ पे एक मीडिया को रन कर रही हूँ और आप लोगों की आवाजें दूर तक पहुंचाती हूँ। बहुत डिफिकल्ट है। मैं आज आपको बोल रही हूँ एयर पे, जो आपने मुझे बोल दिया कि पेड एंकर बैठ गया और पेड जो है ना कहते हैं कॉलर है आपके, तो आज आपके दिल की आवाज भी ऑन एयर होगी। जी, आज मेरे दिल की आवाज भी ऑन एयर करा दी इन्होंने कि मैं कितनी मुश्किल से स्ट्रगल कर रही हूँ। शायद आप लोगों को नहीं पता, हम इस कदर स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 साल हो गया, 7वां साल इस चैनल को लगा है। 7 साल से हम लोग आप लोग की आवाज बने और आप लोग की आवाजों को दूर तक पहुंचाते हैं और आपके साथ बैठ के ये शो हम करते हैं और डिफरेंट शो भी हमारे चैनल के ऊपर हो रहे हैं। हम कुछ पाकिस्तान से भी कॉल आती है, वो नॉर्मली इट लुक्स लाइक अ पेड कॉलर्स। नहीं, गलत है। पाकिस्तान से यकीन करेंगे, जो अभी अजीज साहब हैं, ये मेरे आवाज न्यूज चैनल के नुमाइंदे हैं, बाकायदा वहाँ पे पूरे हालात देखते हैं, जो बाकायदा इसको मैनिपुलेट करते हैं। नहीं, वो आपको गलत फहमी हुई है। काश अगर मुझे मिल जाएंगे ना, मैं यकीन करें कि इस चैनल पे आके कहूंगी कि जी मुझे इन लोगों ने मुझे फंडिंग कर दी, इस इदारे ने मुझे फंडिंग कर दी है और अब ये चैनल चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान का बड़े चैनल को फंडिंग की जाती है और चैनल रन करते हैं और वो पता भी चल जाता है आपको कौन फंडिंग कर रहा है, किससे फंडिंग मिल रही है, चैनल को किसकी आवाज बना है। हमारे मुल्क में ये जर्नलिस्ट सब सही बोलना शुरू कर देना तो इतनी जी बोले। देखिए हमारे मुल्क में क्या मसला है, जजेस, जर्नल और जर्नलिस्ट, अगर ये हमें ऑनेस्ट मिल जाए ना तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जजेस, जर्नल और जर्नलिस्ट, ये तीनों ऐसा इनका ये है, जो झूठ बोलता है वो एक झूठ को डिफेंड करता है और तीसरा झूठ को लोगों को आवाम तक पहुंचाता है। तो ये तीन का जो ट्राइकर बना हुआ है ना, जर्नल, जजेस और तो अगर ये सही हो जाए ना तो पाकिस्तान बहुत सही हो जाए। अच्छा, रही से इमरान खान की बात है कि इमरान खान आपके पास प्लान है? एक सेकंड के लिए मैं आप ही से बात करूंगी, आप जाइएगा नहीं, मैं इन कॉलर को जरा होल्ड कराऊं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी समीना से मैं बात करने जा रही हूँ। जी आप मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए। जी, ये जो आदमी बोल रहे हैं इस कदर फजूल, ये कोई नेकी की बात नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है आप नहीं देख रहे? तो ये जो बंदा साथ आपने बैठाया हुआ, इसमें भी कोई तमीज नाम की चीज है जो और हवा दे रहा है, इसको ज्यादा पता है। जी बोले, क्या कहेंगी और बताएं आप क्या कहना चाहती हैं पाकिस्तान के बारे में। इमरान खान को गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा, इस सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए क्या कहेंगी इस सिलसिले में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का खौफ है, इस तरह का ना बनाए माहौल कि दुनिया को बर्बाद कर दें आप। उसने बम फेंक दिया, उसने सारी पुलिस फौज सारी तो इकट्ठी हो गई थी, रात का ही था। देखो आप समझदार हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये जो समझदार है बस तो 2-3 इंसान है, इसको तो ज्यादा भी तमीज नहीं है।
इस टाइम पे। मतलब आपसे गुजारिश है, हर आदमी की इज्जत होती है, प्लीज आप ठीक से अगर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए मैंने आपको कहा आप बात कर लें, आपको मुल्क के लिए बात करनी है, आपको पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करनी है, उसके बाद मैं जवाब दूंगी इनको। जी जी जनाब इख्तलाफ, जी, तो प्लीज मेरी बहन अगर आप उनको तमीज से बात कर लें, कोई ऐसी हाँ आपकी इज्जत तमीज से बात कर लें। अगर आप ये कहें कि मैं इनकी बात पे एग्री किसी इत्तेफाक सूरत नहीं नहीं करते, करती हूँ, हाँ। डिसएग्री करती हूँ, आप ये कहें कि मैं इनकी बात से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ये कहें। मुझे इनकी बात वाकई बिल्कुल पसंद नहीं है। सही। इनको पता ही नहीं है बात करने का। भाई गलती के ऊपर तेल ना डालो, उसको बुझाने की कोशिश करो, अल्लाह का खौफ खाओ। तो कैसे बुझाया जा सकता है? आपके लीडर बाहर आके गिरफ्तारी दे दें तो सारी चीज बुझ जाएगी। आप उन्हें कहिए, कॉल करिए, उनके लिए ट्विटर पे मैसेज छोड़िए, फेसबुक पे उन्हें पैगाम दें, इंस्टा पे ट्विटर पे उन्हें मैसेज करें, कहें खान साहब बाहर आएं, गिरफ्तारी दें, ये जो माहौल, ये जो आतिशबाजी, ये जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, ये जो बाकी चीजें कर रही हैं, इन सब से निजात मिल जाएगी। चुपचाप जाएं, थाने में जाके सरेंडर कर दें, गिरफ्तारी दे दें, कौम भी आराम से सोएगी, आप भी आराम से थाने में सोइएगा, आप भी आराम से जेल जाएं। आपके वारंट निकले हुए हैं, कोर्ट ने आपको बुलाया, आप हाजिरी नहीं दे रहे, आप वहां जाना पसंद नहीं करते, तो और क्या होगा? आपके पास कोई हल है तो आप बता दीजिए। वो तो फिलहाल किसी की नहीं सुन रहे, आपकी भी नहीं सुनेंगे। जी ये समीना अपने पास बैठाया हुआ ना, ये आदमी बहुत खराब है। इसको आप बंद करें, ये ऐसी बातें ना करें, ये इंतशार फैलाती है ये बातें। आराम की बात करें, अमन की बात करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ करें। अच्छा चले ठीक है, हम फिर इसको इस तरह से कह देते हैं, इमरान खान साहब मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप अल्लाह का खौफ खाएं, अल्लाह से डरें, लोगों के बच्चों को बाहर इस्तेमाल नहीं करें, जमान पार्क के बाहर अरे रुक जाए, इनकी बात पूरी होने दें, इसके बाद हम बात करेंगे, प्लीज प्लीज। मारे और उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। हाँ जी 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 बोले, आप बोले जी, बोले। हेलो, अगर जी आप मुझसे कह रही हैं? आपसे ही कह रही हूँ, आप बोले। फिर आप आदमी को चुप करवाएं तो फिर मैं बोलूंगी ना। अरे जी, भाई मैं आप तो खामोश आपने हैं, सवाल एक मिनट किया, के मैं लिए आपको खामोश। आपके ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह प्लीज सवाल का जवाब मत दे। आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब नहीं, उनको आपसे सवाल जवाब नहीं करने, सवाल जवाब का गेम नहीं खेल रहा है यहाँ पे चैनल के ऊपर, वो सिर्फ अपना तजिया देंगे। जी 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 बोलिए। जवाब नहीं करती। हाँ सवाल कहती जी हूँ जी कि आप लोग सिर्फ किसी को देखो, अपने खुदा को और अपने नबी को देखो। आप अपने नबी को देखो, अपने खुदा को देखो। हमने नहीं देखना, हमने अपने अल्लाह को और उसके रसूल को देखना है। ये सब मुसलमान है, सब मुसलमानों की औलाद है, सब एक दूसरे के साथ अच्छा करो, सही सोच रखो। सही, अच्छी सोच रखो और बहुत अच्छी अल्लाह बात ताला की आपने। पाकिस्तान को जिंदा सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू। अच्छे को अच्छा मैसेज छोड़ो, अच्छा मैसेज छोड़ा, कोई बुराई है तो वो उससे दूर कर ले। ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बात ना करे, ये फजूल लोग हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। इमरान के दौर में देखिए एक सेकंड मैं जरा कॉलर को बता दूं कि देखें आप जो ना किसी हर कॉलर की जो ना रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक गेस्ट आया हुआ है इसकी रेस्पेक्ट करें। आप ये कह सकती हैं आने के बाद, आप ये ना कहें कि ये इसको हटा दो, इसको बिठा दो, ये सही नहीं बोल रहा। आप ये कह सकती हैं कि जी मैं इनके इस मैसेज से एग्री नहीं करती, डिसएग्री करती हूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस तरह की बात करेंगी आके शो के अंदर तो शो अच्छा नहीं लगता। आप ये कहेंगे भाई मुझे इनसे बात नहीं करनी। देखिए मैंने कंट्रोल किया इनको, कॉलर इनसे बात नहीं करना चाह रहे थे, इनको सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, तो मैंने कहा कि नहीं दे, आप अपना तजिया बाद में दे दीजिएगा, मैं लास्ट में आपका तजिया जरूर ले लूंगी, पर पॉइंट नोट कर लें और कॉलर की बात सुन लें कि कॉलर क्या कहना चाहते हैं। देखिए डिफरेंट हो गया कि अब इनका हर कोई अपने लीडर को बहुत चाहता है, अपने लीडर से बहुत प्यार करता है और लीडर को ही सपोर्ट कर रहा होता है बैठकर। कौन बेवकूफ लीडर को प्यार करता है? कौन है लीडर वहाँ पर? वो तो आपका तो कोई लीडर ही नहीं है, आपका तो मुल्क नहीं है, आपका तो लीडर नहीं है, आपका कोई मुल्क नहीं है, तो आप क्या बात करेंगे? याद रखे एक ही हाल है टिकारिस्तान का, हाल है हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, वही है।
एक आपका भी कुछ समझ नहीं आता कि आप तो फजलुर रहमान को लेकर आ जाते हैं, जो बेचारे इस वक्त कहीं किसी जगह स्टैंड नहीं कर रहा है, वो तो कहीं खड़े नहीं है, वो तो पूरे मीडिया से हर जगह से गायब हो गए। फजलुर रहमान साहब किसी वक्त थे पीडीएम, उन्होंने बनाई थी पीडीएम के आगे आगे थे, अब देखें फजलुर रहमान साहब तो पीडीएम के फजलुर रहमान साहब जो है ना, अब उन्हीं की तो अब आप ये देखेंगे कब वो दोबारा से एंट्री मारते हैं। अभी तक तो नहीं, बस एक ही दफा आए थे मीडिया में तो कहे थे कि फितना फितना इमरान खान को कहा, और उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे फिलहाल, हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से वो फिलहाल सामने नहीं है। नहीं, और ये तो बिल्कुल उन्हीं को चाहते हैं ना, ये जो मेरे कॉलर अभी आए हैं तो वो तो कहते हैं कि बस वही आएंगे तो मुल्क को संवारेंगे, मुल्क को सुधारेंगे। अब आप सोचेंगे कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा, अपने चहीते लीडरों के पीछे इतने दीवाने हो रहे हैं कि मुल्क की तरफ नहीं देख रहे हैं। मेरी ये समझ में आता, हर कोई अपने लीडर को सपोर्ट करने पे लगा हुआ है, हर कोई अपने लीडर के लिए बात करना चाहता है चैनल के ऊपर आके, और उन्हीं के लिए आवाज उठाता है। अब वो गरीब आवाम जो बेचारी पिस रही है, उसके लिए क्यों नहीं बात करते, मुल्क के हालात के ऊपर क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल समीना, हमारा तो पहले भी यही नुक्ता नजर होता है कि हमें हमेशा जाती मफाद को नीचे रखना चाहिए, हमें कौमी मफाद को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, कौम बन के सोचना चाहिए, कौम बन के हमारे मुल्क का क्या फायदा है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कैसे दुरुस्त हो सकती है, वो तो हम सोचते नहीं ना, हम बात ही गलत करते हैं, हम सही सिर्फ की तरफ जाना भी नहीं चाहते। लिसनिंग पावर आप लोग जो है ना, आप लोग लिसनिंग पावर अपनी सही करें आप लोग, और आपने आपका जो है पटवारी को बिठाया हुआ है, ठीक है। अच्छा बात ये है समीना, बात ये कि मैंने हल जो बताया है ना, वो आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह का नहीं बताया, मैंने हल बताया आले हजरत नरेंद्र मोदी रहमतुल्लाह अलैह। बस रहने दें आपका, फिर मैं बात नहीं सुनूंगी किसी सूरत भी। पाकिस्तानी शो चल रहा है, आके आप इंडिया को लेकर आ जाते हैं। मैं इंडियन पॉलिटिक्स को बिठाऊं तो उसके बाद कहिएगा वैसे ही मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं पेड कॉलर आते हैं और पे करते हैं आपको पे, और इनकी बातें सुनती हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको लिसन नहीं कर रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं। लोग तो मुझ पे खुल्ला इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल इस बात का आप अंदाजा लगा लें कि कॉलर चाहते हैं कि बस सिर्फ उनको हम सुने, हम किसी को नहीं सुने, हम सिर्फ कॉलर की बात सुने, हम किसी को ना सुने, अपनी बात भी ना करें। कभी बोलने की कोशिश भी करते हैं तो कॉलर आके फौरन कहते हैं कि जी आप सुन लें हमारी बात, आप बोले चली जा रही हैं, आप बोले जा रही हैं। अरे हमेशा 2 घंटे आप ही को सुनते हैं, हम कब बोलते हैं? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा शेख भाई। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इनसे बोलें कि पहले तो ये जेल जाए और वहाँ पे उल्टे लटके, फिर वहाँ पे जो नंगा करके तशद्दुद किया जाता है वो अब से है, ठीक है ना? किसको कह रहे हैं आप, किसको कह रहे हैं? जो बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान का कानून, आप बोल रहे हैं कि जेल चले जाएं आराम से। हाँ। पाकिस्तान की अदालतें 232वें नंबर पे आती हैं दुनिया में। जी ठीक है ना, 232वें नंबर पे से आपको क्या उम्मीद है वहां से इंसाफ मिलने की? जो रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, मुंसिफ के कहने पे लिखा जाता है वहां पे कौन से राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? मरियम नवाज जो है जनरल रानी बनी हुई है, वो घूम रही है हर जगह, तो उसको गिरफ्तार करें ना। उन्हें किस चीज में गिरफ्तार करें? वो तो ऑलरेडी अपनी जो है वो टाइम पीरियड पूरा करके उनकी सजा तो मुअत्तल हो चुकी है। उनको तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, उन्होंने ताज पहन लिया है। नहीं, राना सनाउल्लाह को तो गिरफ्तार करना बनता है ना, उनके ऊपर तो वारंट निकला हुआ है। मरियम नवाज को किस इल्जाम में गिरफ्तार करें? राना सनाउल्लाह को करें। राना सनाउल्लाह पे तो कोई इशू नहीं उठा रहा है, कोई मीडिया में शोर नहीं बज रहा। बिल्कुल, हम भी सुकून से सोते हैं। राना सनाउल्लाह से क्या गिरफ्तारी? आपने जो कहा कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है वो 232वें नंबर पर है, कि पाकिस्तान का अदालती निजाम 232वें नंबर पर है, तो 3.5 पौने 4 साल आपकी गवर्नमेंट रही, तो आपने उस गवर्नमेंट में ऐसा क्या इकदाम किया, ऐसा कौन सा काम किया? 3.5 साल में आप पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं आपने अदालती निजाम को चेंज किया? क्यों नहीं आपने उस तमाम निजाम को चेंज किया जिसमें आपको खराबियां नजर आती थी, जिसमें आपको खामियां नजर आती थी? आपके पास तो सेनेट की पावर थी, आपके पास तो माशाल्लाह सेनेट की पावर थी, सदर आपका, वजीर आजम आपका, पूरी काबीना आपकी, पूरे मुल्क की मशीनरी आपकी, फौज का जो सरबराह था, एस्टेब्लिशमेंट सारी, ब्यूरोक्रेसी सारी आपके तलवे चाटती थी, आपके पास आती थी, आपसे अपने जो है वो मसाइल, मुल्क के मसाइल डिस्कस करती थी, आपको सुप्रीम लीडर बना दिया गया था। तो क्यों नहीं आप अदालती निजाम को चेंज कर सके? क्यों नहीं 232 नंबर से ज्यादा टाइम नहीं रही ना, 3.5 साल तो हुकूमत रही, 3.5 साल क्या कम टाइम निकाल दी गई। 2 साल तो कोरोना आ गया, कोरोना ने ले लिया, फिर रहा कितने 1.5 साल हुकूमत रही, 1.5 साल के बाद आगे 5 साल पूरे कर। जी देखें आप, वैसे डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और इमरान खान के आने के बाद वैसे ये जिस तरह के 3 लीडर आए थे, कोरोना आना बनता था। और तमाम पिछली हुकूमतों का मसला ये है कि जो ऊपर अब्बा जी बैठे होते हैं उनका अमल दखाल ज्यादा होता है, जब तक कि अब्बा जी बैठे हैं, जो चौकीदार हैं, उनका जो
जो काम है वो चौकीदारी करना। आपने सही कहा, अगर अब्बा जी का इमरान खान हाथ अभी भी पकड़ ले तो यकीन करें चेंज हो जाएगी। कौन से अब्बा जी? आप लोग किस अब्बा जी की बात कर रहे हैं? मुझे आप लोगों की बात नहीं समझ आ रही। आप सब समझ में आ रही है, आप इतने छोटे नहीं है कि अब्बा जी की बात मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। फैसल भाई आके आपको अब्बा जी की बात बता देंगे। 272 हल्के हैं, आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम में जाते हैं, आप लोग अपने काम लेकर जाते हैं, अपना मंशूर लेकर जाते हैं, उस मंशूर पे अवाम आपको वोट देती है, मुंतखिब नुमाइंदे असेंबलीज में आते हैं, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो कोalition के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, तो अब्बू कहां से आगे बीच में? वो बात सुने, ये गया तो ये हुकूमत आएगी, ये करेगी, वो करेगी, ये गया सब तेल लेने, अब होगा इनकलाब, ठीक है ना? ये और इनकलाब कौन लाएगा? ये मुंह की बकवास है, और जो ना ये इनकलाब कौन लाएगा? आपने कहा अब आएगा इनकलाब, इनकलाब कौन लाएगा? होते हैं ना, ये सब खत्म हो गया। इनकलाब कौन लाएगा? इनकलाब कौन लाएगा? नजर आ रहा है ना कौन, मतलब कौन लाएगा? जब भी तो पूरी फोर्स लेके आ रहे हो तो नाम तो बताएं, कौन लाएगा? इनकलाब कौन लाएगा? ला रहे हो ना, मतलब जो कौन लेकर आएगा? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, इनकलाब कौन लेकर आएगा? कमरे में बैठा हुआ बंदा एक जो कि बाहर निकल के गिरफ्तारी देने से कासिर है, वो इनकलाब लेकर आएगा? या शहजाद अकबर जो बाहर भाग गया वो इनकलाब लेकर आएगा? या आप चाह रहे हैं शौकत तरीन इनकलाब लेकर आए वहां से यूके से आते आते? या आप चाह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी इनकलाब लेकर आए? या आप चाह रहे हैं कि रेहाम खान एक और किताब लिखे और इंतहाई किताब आ जाए? नजर में क्या आसिफ जरदारी लाएगा? शहबाज शरीफ? हमने तो इनकलाब की बात ही नहीं की, मैंने तो किसी की बात ही नहीं की कि कोई इनकलाब लेकर आएगा। आप इनकलाब लेकर आए तो मैं जानना चाहता हूँ वो इनकलाब भी है कौन जो इनकलाब लेकर आएगा? वो कह रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं कि इनकलाब आए, इसलिए तो आप ये बात कर रहे हैं। अगर इनकलाब आएगा तो अवाम लेकर आएगी। आप तो चाहते हैं कि भाई ये निजाम चलता रहता है, हमारी जेबें बढ़ते रहे। आप 3.5 साल माशाल्लाह गवर्नमेंट में थे, निजाम को बदल देते, आप निजाम को उठाकर साइड पर फेंकते। 3.5 साल 3.5 साल में कितना पावर को मिसयूज किया। एक अपोजिशन लीडर को आपने अंदर डाला, कोई ऐसा नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन में लोग बैठे थे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि जेल की हवा खा के ना आया हो। आपने सबको अंदर डाला, उसके बावजूद इनकलाब क्यों नहीं आया? आपने नैब का बेदरीग इस्तेमाल किया, उसके बावजूद इनकलाब क्यों नहीं आया? आपने हर इदारे को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन के खिलाफ, उसके बावजूद इनकलाब क्यों नहीं आया? और फिर आप आकर बैठकर कहते हैं कि जी अब्बू मुझे काम नहीं करने देते थे। ये अब्बू हैं कौन? ये तो आप ही ने बोला कि अब्बू काम नहीं करने दे, अब्बू का हाथ है। आप लोग भी तो नाम ले रहे हैं बार बार, तो मैंने कहा मैं पता तो करूं कौन से अब्बू हैं जो काम नहीं करने देते थे। कहते हैं पाकिस्तान में इनकलाब है करप्शन का, कत्लो गारत करी का, और करप्शन का इनकलाब है जिसका आप सिस्टम का हिस्सा है, वो आपको सूट करता है। ये इनकलाब चाहिए आपको। देखिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आज हमारा मुल्क है तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। आज हमारा मुल्क है तो आप और मैं बैठकर बहस कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में हर वो अच्छी चीज लाए जो कि पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप से नवाजे। हम अपने मुल्क के खिलाफ क्यों बात करें? हम क्यों बोलें कि पाकिस्तान में खराबी है? ये सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो एक सेकंड वो ये कह रहे हैं, एक मिनट लगता है कि बस स्विच ऑन हो गया और स्टार्ट। जी इनको तो सुनने दें। इस निजाम का हिस्से हैं हम, हमारी करप्शन जो है हमारी छुपती रहे, हम पीछे बैठते रहे, करप्ट लोग आते रहे, हम उसका हिस्सा बनते रहे, हमारी जेबों में माल आता रहे और हम इस तरीके से चलते रहे, आपको भोगो बेहो बनाते, गरीब आवाम जाए भाड़ में। ये है आपका मंशूर और ये है आपका इनकलाब। तो आपने गरीब आवाम के लिए क्या किया? वो बीज डाले ताकि घास उगे तो गरीब आवाम घास खाए। आपने जो है वो इकोनॉमिक माइंस बिछा दी ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन ना कर सके। आपने जो है वो शौकत तरीन को कह के IMF को खतूत लिखवाए ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है, या आने वाली गवर्नमेंट की बात नहीं थी, बात थी आपके मुल्क की, बात थी आपकी कौम की, ताकि आपकी कौम सफर करे, आपको लोन्स ना मिले, आप डिफॉल्ट की तरफ जाएं। वैसे तो लोन्स की तरफ नौबत जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे। 2018 तक तमाम गवर्नमेंट्स आ रही थी, जा रही थी, मुल्क में स्टेबिलिटी थी, प्राइस स्टेबिलिटी थी, सारी चीजें, मुल्क जो है वो सही सिम्त में जा रहा था। ये जो 3.5 पौने 4 साल बीच में गुजरे, सारी की सारी खराबी इन्हीं 4 सालों में पैदा हुई है। इससे पहले पाकिस्तान के हालात नहीं थे। कौन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आपने? कौन सी पावर सेक्टर की आपने डेवलपमेंट की? कौन सी हॉस्पिटल्स की आपने डेवलपमेंट की? आपने किया क्या 4 साल में? इन 4 सालों में अगर आपने कुछ किया तो अपोजिशन के पीछे पड़े रहे, उनको आप जो है वो जेलों में डालते रहे। आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं रही। आज आपकी वजह से पाकिस्तान गैस क्राइसिस में है, आज आपकी वजह से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक क्राइसिस में है, आज आपकी वजह से पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो क्राइसिस में है, आज आपकी वजह से पाकिस्तान की पावर इंडस्ट्री क्राइसिस में है। ये सारे क्राइसिस आप लेकर आए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही कुछ और थी। आपकी प्रायोरिटीज ये थी नहीं कि मैं मुल्क को आगे लेकर चलूं, आपकी प्रायोरिटीज ये थी नहीं मैं कौम को आगे लेकर चलूं। अरे रहने दे यार, 272
170 लोग थे, आपके पास मेजोरिटी थी, 171-72 लोगों के साथ आप वजीर आजम थे, आपसे तो अपने 20 लोग नहीं संभालेंगे जो कि जाके दूसरी पार्टी के साथ मिल गए। आप अपनी पार्टी को तो संभाल लें, पार्टी को संभालते तो आप मुल्क को संभालते। आपके तो लोगों ने बैठ के आपको डिस्क्वालीफाई किया। पाकिस्तान के वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने 1947 से 2022 तक, जिनको नेशनल असेंबली ने डिस्क्वालीफाई करके भेजा, आपको डिस्क्वालीफाई करके भेजा गया, डिस्क्वालीफाई करके। पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया। मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक ले जा चाहते हैं अल्लाह हाफिज। कितना शोर मचा है फैसल भाई।